हाय वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एम्प्टी बट फुल। आज मेरे साथ है माय डियर फ्रेंड एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच सौरभ, एंड सौरभ इज ऑल्सो अ क्रिस्टल हीलर। सो आज जानते हैं उनसे क्रिस्टल एनर्जीज कैसे आपके जीवन में चेंजेस ला सकती हैं। हाय सौरभ, वेलकम टू एम्प्टी बट फुल। थैंक यू मुकेश। सो ये क्रिस्टल एनर्जीज क्या इस पॉडकास्ट को वर्ल्ड फेमस बना सकती हैं? कैन यू हेल्प मी विद दैट? आपकी एनर्जीज इस पॉडकास्ट को वर्ल्ड फेमस बना सकती है। क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसे हेल्प करेंगे क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स आर स्टोन्स बेसिकली। यस एब्सोल्युटली। सबसे पहले समझना मुकेश, हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारे बॉडी में जो जो चीज़ें चल रही है, जो एलिमेंट्स जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, जिस मटेरियल से बने हैं, हर एक चीज़ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट? इसलिए कई बार होता है हम किसी से मिलते हैं, बिना बात किए कभी लगता है अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, या कई बार ऐसे लग रहा है किसी से मिलने के बाद ही इज़ गोइंग माई बेस्ट फ्रेंड। आप दिल खोल के उनसे बात करते हो, क्या वो चीज़ है? एनर्जीज होती जिसको हम अभी वाइब चेक बोलते हैं। है। एब्सोल्युटली, वाइब चेक, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, राइट? क्रिस्टल्स धरती के अंदर बनते हैं। करोड़ों सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अर्थ का फॉर्मेशन देखा है, सिविलाइजेशंस देखे हैं। क्रिस्टल्स की अपनी एक मेमोरी होती है, क्रिस्टल्स की अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे बॉडी और माइंड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। और इसी प्रकार से शुरुआत होती है हीलिंग की। राइट। सो ये जो एनर्जीज अपनी हैं, सो हाउ अ क्रिस्टल हेल्पिंग? क्रिस्टल की तो स्टेबल एनर्जी होती है, तो हमारी एनर्जीज को कैसे बैलेंस आउट करती हैं? सिंपल चीज़ है मुकेश, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एकदम शांति में। अभी समझो यहाँ पे कुछ टेक्निकल खराबी आ जाए जो घंटे लग जाए संवरने में, क्या होगा? इंस्टेंटली जो जॉय है, शायद एंग्जाइटी, एंगर, या ये इमोशंस इमीडिएटली आ जाएंगे। राइट। हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत वोलेटाइल होती है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ही स्टेबल होती है। क्रिस्टल्स की एनर्जी बाहरी चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। अ, जो इंसान क्रिस्टल्स पहन रहा है, उसे गुस्सा है या वो एंग्जाइटी में है या डिप्रेशन में है, उसे क्रिस्टल की वाइब्रेशंस चेंज नहीं होगी। इसलिए जब कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल्स पहनता है तो उसकी एनर्जी से पॉजिटिव इन्फोर्समेंट उसके साथ होती है, और जो इम्बैलेंसेस है वो धीरे धीरे दूर होते हैं। क्रिस्टल्स किसको पहनने चाहिए, और अदर व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट अ क्रिस्टल इनटू योर ओन लाइफ? वन ऑफ द थिंग्स, अभी आपको शायद ये बहुत स्पिरिचुअल लगेगा, बट क्रिस्टल्स चूज पीपल, यू डोंट चूज क्रिस्टल्स। रियली? यस, इट कुड बी थ्रू अ गिफ्ट, इट कुड बी आप कहीं चले गए, कुछ चीज़ दिखी, आपको अच्छी लगी, आपने उठा ली बिना जाने क्या है वो चीज़। मेरी शुरुआत क्रिस्टल के साथ कुछ ऐसे हुई। मैं बचपन में मुलुंड में रहता था। हाँ। सो मेरे उम्र के कोई बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए थे नहीं, और उस टाइम पे 1985 से लेके 89 तक मुलुंड में पूरी रीडेवलपमेंट हो रही थी। और उस टाइम पे वो जो सैंड आती थी, वो वेस्ट बंगाल से आती थी, रिवर सैंड। उसमें बहुत सारे स्टोन्स मिलते थे, कार्नेलियन, ऑरेंज कलर के। तभी तो मेरे लिए वो कलरफुल स्टोन्स थे, जमा करता था मैं उनको, पता नहीं उनका मीनिंग क्या था। 10-15 साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक एनसाइक्लोपीडिया करके बुक दिया। आई एम फ्रॉम द प्री इंटरनेट एरा। सो मैं टाइम पास के लिए उसमें बैठकर स्टोन्स के नाम पढ़ता था, मैच करता था, मेरा स्टोन शायद ये कार्नेलियन है, शायद ये ब्लड स्टोन है, और वहाँ से शुरुआत हुई क्रिस्टल्स की। काफ़ी साल के बाद जब मैंने कॉल सेंटर्स में 2002 में अपना जॉब स्टार्ट किया, तभी बहुत सारे लोग अवेयरनेस के साथ मुझे आते दिखे कि अरे क्रिस्टल्स पहनने हैं, ब्रेसलेट्स पहनने हैं। एंड दैट टाइम उनकी मीनिंग्स और एट्रीब्यूट्स मेरी ज़िंदगी में आए। ओके। और अभी भी वो डिब्बियों में भरे हुए क्रिस्टल्स, अभी उनका मीनिंग मुझे समझ में आने लग गया था, और मैं पर्पसफुली उन स्टोन्स को यूज़ करना शुरू किया था। ओह तो राइट। जो चीज़ मेरे साथ इतने सालों से पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, बिना जाने वो चीज़ क्या है, सो क्रिस्टल्स एंटर योर लाइफ इन मिस्टिक वेज। ओके। एंड जो आपने जब तो अनजाने में ही क्रिस्टल्स यू स्टार्टेड कलेक्टिंग, सो स्टडी करेंगे उसको, या इसका एक पॉजिटिव और या उसकी एनर्जीज आपने कब महसूस किया, एंड देन यू थॉट कि लेट मी गो डीप इनटू दिस सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट इट? वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत ग्रेजुअल और बहुत नेचुरल था। जैसे मैंने कहा, जब मैंने कॉन्सेंट्रेट में जॉब करना शुरू किया, क्रिस्टल्स बहुत ट्रेंडिंग चीज़ थी, सभी लोग क्रिस्टल्स पहनते थे। वो एक को देख के दूसरा, एक के बारे में जानकर दूसरा। थियोरेटिकल नॉलेज मेरे पास बहुत थी, बिकॉज मुझे क्यूरियोसिटी थी पढ़ने के बारे में। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम इंसाइक्लोपीडिया आया तो मैंने इतनी चीज़ें पढ़ रखी थी उसके बारे में, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत थी। काफ़ी सालों तक ये थियोरेटिकल नॉलेज बिल्डअप होती गई। मेरी पहली प्रोफेशनल एंट्री इस फील्ड में तभी हुई जब मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू की थी। इन 2008 आई गॉट सर्टिफाइड एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। सो एज ए बिहेवियरल कोच मैं लोगों के साथ वर्क करता था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स करते थे वहाँ पे, बिहेवियरल चेंजेस या फिर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। सो एक चीज़ मेरे समझ में आई
कि लोगों की कैपेसिटीज़, जो लर्निंग कैपेसिटीज़ है, वो केवल उनकी एबिलिटीज़ नहीं होती है, उनकी इमोशंस, उनके ट्रॉमास, उनकी लाइफ ग्रोथ के साथ में इवॉल्व होती है। और तभी मैं ऑल्टरनेट हीलिंग मेथोडोलॉजीज में चला गया कि क्या अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं एनर्जी इन्फ्लुएंस करने के लिए। एंड आई केम अक्रॉस NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो मैंने बाद में सर्टिफिकेशन किया उसके बारे में। उसी टाइम पे मैंने पढ़ा कि क्रिस्टल्स कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो शुरुआत रही मेरी प्रोफेशनली उस चीज़ को एक पर्पसफुली स्टडी करने के लिए। सो नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस। क्रिस्टल्स कैसे हील करते हैं, या क्या वो सच में हील करते हैं लोगों को? व्हाट इज़ द प्रोसेस कि कैसे एक बंदा आपके पास आए, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ क्रिस्टल? ओके, सो सबसे पहले मुकेश एक बात समझनी है कि हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ओके। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं मेरी ये सिचुएशन है, मुझे कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। बट एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो जर्नी है, ये एक ट्रांजिशनल जर्नी है। आप एक गोल लेकर, एक स्पेसिफिक मकसद लेकर ये जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी लाइफ की बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं। राइट। तो सबसे पहले होनी चाहिए आपकी ओपननेस टू एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, रिलेशनशिप की डिफिकल्टी हो, हेल्थ इश्यूज हो, इमोशनल ट्रॉमास हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसकी एक्सेप्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की आपकी तैयारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ वर्क करने के लिए पेशेंस और एंड्योरेंस आप में होनी चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत होती है हीलिंग की। तो सबसे पहले हीलिंग में हमको खुद को ही जानना पड़ेगा। जो Absolutely. भी डिनाइल में हम हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता या मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो सब एक्सेप्ट करके द रियल मी हैज़ टू कम आउट। एब्सोल्युटली। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, सास मेरी बात नहीं मान रही, मेरा पति घर वालों की बात करता है, या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं दैट समबडी हैज़ फॉलन आउट ऑफ लव विथ यू, ओके। दैट पर्सन हैज़ चोजन हिज ओन डेस्टिनी। आपके कुछ भी करने से, कुछ भी सोचने से किसी और के विचार नहीं बदलेंगे। तो अब क्या करना है? अभी आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करेंगे इसमें? क्रिस्टल्स आपको अवेयरनेस लाने में हेल्प कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको इमोशनल जो एक शिफ्ट लानी है उसमें हेल्प कर सकते हैं। सो ये तो मुझे सौरव समझ गया कि क्रिस्टल कैन मेक यू अ बेटर पर्सन, बट ऐसा तो नहीं होगा, आई एम श्योर कि क्रिस्टल हमने पहन लिया या अंगूठी बना ली, ब्रेसलेट पहन लिया, या एक पेंडेंट बना लिया, उससे एनर्जीज तो वाइब्रेट नहीं करेंगी। हमको भी कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। व्हाट इज दैट एफर्ट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्रिस्टल्स पहनना, मैं कहता हूँ कि जिम की मेंबरशिप लेने जैसे हो गया। ओके। आपने मेंबरशिप तो ले ली, आप उसके आगे कितना रेगुलरली जा रहे हो, कितना डाइट कर रहे हो, कितना रेस्ट कर रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। सो सिंपल चीज़ है, जब आप क्रिस्टल्स लेते हो तो सबसे पहले आपको अपने रूट कॉज को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी या फाइनेंशियल ब्लॉकेज है तो वो आज ही पैदा नहीं हुआ है। देयर इज अ टेंडेंसी इन यू दैट हैज़ ब्रॉट यू टू दिस थिंग। सो आपको क्या अलग करना है इसके बाद में, जिसके वजह से आपकी सिचुएशन चेंज होगी। सिंपल यूनिवर्सल लॉ, यू डू व्हाट यू डू, यू गेट व्हाट यू गेट। जो करते आए हो वही आगे करोगे तो आपको रिजल्ट्स वही वही मिलेंगे। मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्रिस्टल हीलिंग की जर्नी पे जा रहे हो तो खुद के अंदर जो चेंज लाने हैं, खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद को जहाँ पर इन्वॉल्व करना है, वो समझना है, एंड देन योर लाइफ विल सिंपली ओपन अप। लेट अस टेक एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल जैसे आपने बोला कि सास के साथ झगड़े हो रहे, बहुत कॉमन फैमिली Absolutely. प्रॉब्लम है कि है। अभी सपोज मैं एक बहू हूँ एंड मेरी सास से झगड़े हो रहे हैं। जी। मैं आपके पास आई एंड मैंने कहा कि मेरी सासू माँ मुझे डॉटर नहीं समझ रही, मुझे बहुत हमारे विचार नहीं मिल रहे, तो मैं अवेयर हूँ प्रॉब्लम की, तो आपने मुझे क्रिस्टल दिया, या ये प्रोसेस कैसे होगा और मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने डे टू डे लाइफ में कि आई कैन सी दैट एनर्जी शिफ्ट? सबसे पहले एक्सेप्टेंस फॉर द रियलिटी एज इट इज़। हम बहुत सारे आइडियल्स लेके चलते हैं कि शादी के बाद ऐसे होना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो हम एक वन लाइन इंटेंशन लेके चलते हैं। ओपननेस होनी चाहिए। समझिए कि आपकी जिस घर में शादी हुई है उनका कल्चर अलग रहा है, उनकी अपने बेटे के साथ 20-30 साल की रिलेशनशिप रही है, आप नए हो उस रिलेशनशिप में। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू सडनली चेंज एंड सरेंडर, राइट? तो आपको भी कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे उनको समझने के लिए। हर चीज़ को वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है मुकेश, हर चीज़ को सुधारने की ज़रूरत नहीं होती है, ना वो सुधरी जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जहाँ पर है वहीं पे छोड़ देना चाहिए। आपकी एनर्जी वहाँ पे बर्नआउट मत करो, बिकॉज आपकी लाइफ की पोटेंशियल कहीं और है।
कई बार मैंने देखा है लोग ऐसे रिश्ते सुधारने के लिए जाते हैं जो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ पर कोई बुनियाद बची नहीं है। तो यहाँ पर वो रियलाइजेशन आपको लाना है। तो क्रिस्टल्स जब आप चूज़ कर रहे हो तो ये इंटेंशन भी आपका सही होना चाहिए। अगर आप कहोगे कि नहीं, मेरा ब्रेकअप हो चुका है 5 साल पहले, मुझे क्रिस्टल्स चाहिए ताकि वो पर्सन वापस मेरे लाइफ में आए, उसकी शादी हो चुकी है, उसके शायद बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस वो आए, नहीं होगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो अगर आप गलत जगह पे गलत चीज़ इन्वेस्ट करोगे, आपको निराशा ही मिलने बट वाली है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस के लिए भी तो हमको क्रिस्टल एनर्जी ज़रूरत। एब्सोल्युटली, एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है ना मुकेश। या बिकॉज राइट। अगर आप इंटेंशन इसी चीज़ का सेट करोगे, नहीं मेरी सास बदलनी चाहिए, उनका बिहेवियर बदलना चाहिए, तो ही मैं खुश होंगी। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि जहाँ लोग बदलें, पहले हमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। वी हैव टू चेंज आवर आउटलुक टुवर्ड्स पीपल और टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज करना पड़ेगा। देन इट विल हेल्प अस बेटर। पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस को सही से सेट करो मुकेश। ओके। राइट, आप सिंपली चाहते हो कि आप अमीर बनो ओवरनाइट, फॉर एग्जांपल, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद हमारे पास आते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, आई वांट टू मूव ऑन। मूव ऑन एक जर्नी होती है। अगर चोट लगी है तो दर्द होगा, उसको सहने की शक्ति रखो। बी पेशेंट, बी काइंड टू योरसेल्फ। आजकल ये फास्ट फॉरवर्ड का जो कल्चर चल रहा है ना मुकेश, दैट्स अ बिगेस्ट ट्रबल मेकर फॉर एवरीबडी। सबको चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। झगड़ा हुआ, कल हमें पैचअप चाहिए। ब्रेकअप हुआ, कल मुझे मूव ऑन करना है। आज रिश्ता टूटा है, कल मुझे नया रिश्ता वापस चाहिए। कांट। बट दिस इज द रील्स जनरेशन 15 सेकेंड। हमको भी वही उतने ही हुक्स देने हैं उनको, सो दैट दे स्टिक ऑन आवर पॉडकास्ट भाई। तो ये ऐसा ही है, दिस इज अ चैलेंज। इट इज़ अ चैलेंज, बट उसमें क्या हो रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी जो नेचुरल पेस ऑफ प्रोसेसिंग है वो मैच नहीं हो रही ये है। ऐसा हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लेकिन उतने एफर्ट नहीं डाल रहे हैं हमको। विद द मिनिमम एफर्ट वी आर ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट। रिजल्ट्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो कोई भी एनर्जीज हमारे बाहर की नहीं है। आप क्रिस्टल्स यूज़ करो, लोग वाटर थेरेपी यूज़ करते हैं, लोग इंटेंशन थेरेपी यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, बहुत सारी एनर्जी टेक्निक्स है। बट सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है, इज़ योर इंटेंशन, और आपका इंटेंशन सही होना ज़रूरी है। राइट। सो अभी क्योंकि हम इतनी एनर्जीज की बात कर रहे हैं, एनर्जी की जहाँ बात आती है वहाँ साइंस की बात आती है। सो एब्सोल्युटली इट्स अ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। करेक्ट। सो द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। ओके। सो अब क्रिस्टल्स के पीछे जो लाइफ चेंज हो रही है, जो थोड़े बदलाव आ रहे हैं, या यू कैन फील द वाइब्रेशंस इन यू, कुछ साइंस का बैकअप है, कुछ स्टडी है, या इट्स जस्ट बिलीफ है ये? ओके, सो साइंस की अगर बात करें, सो देर इज अ established study of piezoelectric field. Piezoelectric field is measured in hertz. हर एक क्रिस्टल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने घड़ियाँ देखी होगी पुराने ज़माने में, क्वार्ट्ज लिखा क्वार्ट्ज रहता लिखा होता था। है। व्हाट इज़ क्वार्ट्ज? क्लियर क्वार्ट्ज, जो स्फटिक मैंने पहना हुआ है। अब इस स्फटिक को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे प्रेशर दिया जाए, राइट, तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करता है और वो घड़ी उसी करंट पर चल रही है। सो इट हैज़ अ एक्चुअल क्रिस्टल इनटू इट। या फिर अगर हम सिम कार्ड्स देखते हैं तो पीछे ब्लैक कलर की हमको वेन्स दिखती है। दैट ब्लैक इज ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज अ कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। राइट। सो ये सारे क्रिस्टल्स जो है उनकी खुद की एक वाइब्रेशनल एनर्जी न केवल स्पिरिचुअल रेलम में है, उनकी फिजिकल रेलम में एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्रिस्टल्स आर यूज इन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। क्रिस्टल्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. Crystals are used in microscopes. Crystals are used in surgical devices. बहुत पुराने ज़माने में क्रिस्टल्स को मेडिसिन में यूज़ किया जाता था। सिंपल चीज़ है, स्फटिक जो हमको बहुत जगह पे मिलता है। छोटे बच्चे को बुखार चढ़ रहा है, उसके सर में बुखार नहीं चढ़े तो उसके लेफ्ट आर्म के नीचे स्फटिक रख दो, उसका बुखार सर पे चढ़ेगा ही नहीं। सिंपल थिंग। सो ये जो ज्ञान, ये जो नॉलेज है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एजेस अगो अबाउट इट। तो अगर साइंस की बात की जाए, अभी मॉडर्न रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन शायद मॉडर्न साइंस में क्या हुआ है, मॉडर्न साइंस हैज बिकम रिडक्शनिस्ट। राइट। सिंप्लीफाई कर दो हर चीज़ को, हाँ। एक डेरिवेशन पे लाओ उस चीज़ को, और अगर वो इक्वेशन मैच होता है, इट इज साइंस, एवरीथिंग एल्स इज फिलोसफी। या डेरिवेशन पे ना, जो एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं साइंस के, उसी में यू आर ट्राइंग टू फिट द थिंग्स विच आर नॉट डिस्कवर्ड येट, और विच आर लाइक बियॉन्ड द Correct. रियल्म ऑफ साइंस। करेक्ट। जिंदगी की खोज अब तक साइंस नहीं कर पाया है। नोबडी हैज बीन एबल टू क्रिएट अ लाइफ इन लैबोरेटरी. Nobody has been able to kind of identify the source of the life. People call it light, people call it a lot of different things. But at the end of the day, जिसको हम साइंस कहते हैं, it is a subject of reductionist method. असली साइंस वो है जो आपको हीलिंग सिखाता है।
लाइफ को कैसे बढ़ाना है, अनाज को कैसे उगाना है, अगर कोई बीमार है तो उसे ठीक कैसे करना है, दैट इज़ अ रियल साइंस। और अगर उस साइंस की खोज में जाओगे आपको सारे जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। सारे जवाब मिल जाएंगे। करेक्ट। सो ये क्रिस्टल्स और जेम्स जो स्टोन्स हैं, दोनों अलग हैं, दोनों सेम हैं? अभी हम बहुत टेक्निकल बात करें तो क्रिस्टल्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द एटम्स आर सेट इन अ पर्टिकुलर वे. Gems, however, are stones, could be anything which has got a specific color, luster. और जेम्स जो होते हैं कमर्शियल एक टर्म दी गई है, अगर वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत लाइक जैसे मैंने एमरल्ड पहना हुआ है, इट इज़ अ जेम स्टोन बिकॉज वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, उसको शेप दिया गया है. क्रिस्टल्स इज़ अ नेचुरल शेप. अगर आप स्फटिक को देखोगे वो पर्टिकुलर पेंटागन शेप में ग्रो होते हैं, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल. ये क्रिस्टल जो हम कर रहे सी दैट आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर इन दिस साइंस और इन दिस एनर्जी मेथड. सो मेरे जैसे जो हैं, जो लाइफ को एक रैशनल टर्म में देखते हैं या एक रियलिस्ट व्यू में देखते हैं, तो जब हम इसको कर देते हैं नहीं यार ये ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क एंड यू हैव टू मूव ऑन, आपको ही करना है. एब्सोल्युटली. सो हम कैसे, आई विल कम विद एन ओपन माइंड टू यू टू लर्न मोर अबाउट क्रिस्टल. सो कैसे आप मुझे कन्विंस करोगे या एक्सप्लेन करोगे इन वेरी लेमन्स टर्म आई वुड से कि आप एक बार ट्राई तो करिए कि दिस विल ब्रिंग सम चेंज. ओके. एंड मुझे कैसे वो चेंज पता चलेगा कि भाई क्रिस्टल पहनने से हुआ, अदरवाइज ऐसा लगता है ये तो होना ही था. सो सबसे पहले मुकेश, वेर एवर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स मैनिफेस्ट. जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी. अगर आप दवा भी ले रहे हो ठीक होने के लिए और आपने वो एनर्जी डाली कि ये दवा काम नहीं करेगी, इट विल नॉट वर्क. तो सबसे पहले चीज़ है इज़ द ओपननेस एंड विलिंगनेस टू एक्सप्लोर समथिंग, कि मुझे खोज करनी है, मुझे एटलीस्ट ट्राई करना है उस चीज़ पे. जब तक वो ओपननेस नहीं आती है चेंज की शुरुआत नहीं होगी. तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप एटलीस्ट एक थोड़े से ओपन माइंड के साथ आइए, एक्सपेरिमेंटल माइंड के साथ आइए. आपके एप्रीहेंशंस है, आपकी डाउट है, सही है, वेरी ट्रू. कोई भी चीज़ नहीं ट्राई कर रहे तो एप्रीहेंशन तो होनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं है ये. सो बी ओपन टू इट. सेकेंडली, जब आप किसी भी चीज़ को इंटेंशंस के साथ शुरू करते हो और उसको एक एंड डेरिवेटिव रिजल्ट देते हो, तो बीच में क्या बचता है, एक प्रोसेस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट. आपके स्टेप्स कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, और हर स्टेप को जब आप कैलकुलेटिव तरीके से मेजर करोगे तो आपको खुद ही उसका डिफरेंस पता चलेगा. सिंपल चीज़ है, अगर आपको वर्कआउट करना है, वेट लूज करना है, आप घर पे भी कर सकते हो. राइट. आप खाने पे कंट्रोल रखो, आप वॉक पे जाओ, आपको जिम की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जिम में जाते हो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, शायद आपको उसके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं. तो मैं ये भी दावा नहीं करता कि हर चीज़ में क्रिस्टल्स की ज़रूरत है. इनफैक्ट मुकेश, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं एक चीज़ का रिजल्ट मिलने के बाद, नहीं अभी तेरे वो तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे, अभी इस चीज़ के लिए क्रिस्टल्स हो. आई कीप ऑन टेलिंग देम, क्रिस्टल्स वो लकड़ी है, अगर आपका पैर दर्द कर रहा है तो लकड़ी लो, लेकिन आपको ऐसे बनना है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे जाके. बिकम इंडिपेंडेंट. सो आई टेल पीपल, डोंट गो ऑन बाइंग क्रिस्टल्स अननेसेसरीली. एक बार क्रिस्टल यूज़ किया, उसकी एनर्जी अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज़ करो एंड बिकम इंडिपेंडेंट एंड गो अहेड. आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि किसको, एंड पहली बात तो हाउ मेनी क्रिस्टल्स आर देयर, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट क्रिस्टल्स टू गिव इट टू पीपल, ऑन व्हाट बेसिस आई वुड से, कि कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि इसका ब्रेकअप हुआ है तो इसको मैं डायमंड तो खैर सबको ही चाहिए डायमंड आल्सो क्रिस्टल बाय द वे. एब्सोल्युटली इट इज. तो कैसे आप ये देखते हैं, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस? ओके. सबसे पहले हर एक स्टोन की अपनी एक खुद की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, हर एक की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है. कुछ क्रिस्टल्स बहुत ही लो वाइब्रेशन के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे जिनको फॉर एग्जांपल रेड जैस्पर की बात करें, या ऑब्सिडियन की बात करें, या ब्लैक टर्मलिन की बात करें, ये बहुत ही, या हेमेटाइट की बात करें, ये बहुत लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है. ये किनको देने हैं, जिनको बहुत एंग्जाइटी है, उनकी माइंड की एनर्जीज बहुत हाई है, हाइपर एक्टिविटी है, या फिर जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ें हैं, तो उनको मैं ग्राउंडिंग स्टोन्स दूंगा जो उनको ग्राउंड करें, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करें. राइट. या फिर जो बहुत ही मेलंकोलिक है, जो बहुत ही सॉरो, डीप डिप्रेशन में है, वो माइंड को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आई गिव ऑपोजिट एनर्जीज. फॉर एग्जाम्पल एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स, लैब्राडोराइट, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स है. आप एमेथिस्ट को अपने तकिए के नीचे लेकर सो जाओ. अगर आप बहुत ही डिप्रेशन में हो तो आपकी फीलिंग ज़्यादा इंटेंस होने की पॉसिबिलिटी है. अगर आप बहुत ही ओवर थिंकर हो तो आपकी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाएगी. ओके. अगर आपका मन शांत है तो एमेथिस्ट आपको सुला देगा, देन इट्स गुड फॉर योर स्लीपिंग. ओके. सो वो एनर्जीज को एनहांस कर देता है, जो भी एनर्जी आपकी चल रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव,
उसको enhance, enhance it'll blow that it up, energy. it'll amplify it for that matter. तो हर एक चीज़ में जैसे मेडिसिन, एक ही मेडिसिन दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, यहाँ पर भी क्रिस्टल्स का वही साइंस है। तो मेरा स्टडी वही रहा है कि कौन से क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी किसको किस तरह से दी जाए। अगर हम बात करें मुकेश, हमारी जो एनर्जीज हम चक्रास कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, Right. राइट? 7 अभी chakras we have. 7 चक्रास कहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग, इट्स एनर्जी, अगर मैं कुंडलिनी करूंगा या योगा करूंगा तो 7 चक्रास है। सिंपल चीज़ है, चक्रास आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है, आपके फंक्शन सेंटर्स है। क्राउन चक्रा क्या करता है? आपकी सोच को बढ़ाता है। इट्स योर थिंकिंग, इट्स योर थिंकिंग एबिलिटी। अगर क्राउन चक्रा इम्बैलेंस्ड है तो ओवर थिंकिंग हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी। अगर क्राउन चक्रा अंडर वर्क कर रहा है, उसकी फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही है, उसकी एनर्जीज लो है, आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, करो या ना करो वाले सोच रहेंगे। थ्रोट चक्रा का क्या काम है? कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन करना। अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हो, इमोशंस को दबाते हो, तो आपको थायराइड जैसी चीज़ें होगी। वाई? बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा वीक है। हाँ. सिंपल चीज़ है। हाँ. तो हमारी बॉडी जो है, इट्स अ वेरी वेरी साइको फिजिकल एविडेंस ऑफ इट। जो आपके मन में है वो आपकी बॉडी पर दिख के आएगा। People who have diabetes are the people who are very rigid in their lifestyle. Really? They are the one who don't experience the simple small joys of life. No, I don't Or think so. they have lot of fear in them. कुछ गलत होगा, या बहुत खुद को उन्होंने संभाल के रखा है, बहुत कंट्रोल करके रखा है, because of which you tend to lose the sweetness in life. This is what you have seen generally when people come to you? Yes, when we do the root cause analysis, something of this comes. Simple चीज़ है, right? जैसे हम एनर्जी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सस सेंटर जिसको कहते हैं, हमारे नाभि का जो एरिया है। समझो लास्ट टाइम मुकेश आपको सबसे ज़्यादा डर कभी लगा था, घबराहट चीज़ महसूस हुई थी, आपने कोई बुरी न्यूज़ सुनी थी, उस समय पर जाइए और सोचिए उस वक्त आपकी बॉडी में क्या हो रहा था। I had this uneasy feeling in my stomach actually. बटरफ्लाइज, थीम्स, कई बार लगता है इमोशन को जाना है, वॉशरूम Yes, जाना है। yes. बिकॉज जो भी इमोशन का जो हमारा इम्पैक्ट होता है हमारे सोलर प्लेक्सस सेंटर पर होता है। सबसे पहले अभी क्या होता है, दिस इज़ वेरी फनी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। इमोशंस, हम क्या सोचते हैं, इमोशंस कहाँ पे आते हैं? माइंड में। इमोशंस माइंड में नहीं होते हैं, इमोशंस आपके बॉडी में होते बॉडी में हो हैं। रहे हैं. माइंड क्या करता है? मेमोरी ट्रिगर करता है। Yes, right. अगर किसी ने कोई बुरा एक्सीडेंट देख लिया हो, खौफ हो गया उनको, यहाँ पर उनको वो फील हो गया, वो वहाँ पे स्टोर्ड है। और हर बार जब आप उस गाड़ी की आवाज़ सुनोगे या उस वक्त क्या टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर भी आपको सेंस होगा। वो तो कहीं ना memory कहीं वहाँ पे वो trigger- गड़बड़ी, आपको वो माइंड में शायद वो एग्जैक्ट मेमोरी नहीं आएगी, आपकी बॉडी में वो मेमोरी जाग जाएगी। हो रहा है. Yes. इसलिए कई बार होता है ना कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस मौसम में, मॉनसून आते ही मुझे बहुत दुख होता है। मे बी देयर इज अ सॉरोफुल मेमोरी एसोसिएटेड विद मॉनसून। कुछ हुआ था किसी मॉनसून में आपके साथ, एंड वो जो आपके लिए सबकॉन्शियस खुश नहीं माइंड था। में चला गया है, बॉडी में वो Trapped मेमोरी ट्रैप्ड है, एंड वो जो कंडूसिव इन्वायरमेंट मिला, तो बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट कंडूसिव इन्वायरमेंट, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, या तो राइट, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली अबाउट इट। इस बात पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी एक क्लाइंट थी, शी वाज बोर्न इन माटुंगा, मुंबई में, इन 1960s। और उनका बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, काइंड ऑफ थिंग, और उनको बहुत एंग्जाइटी रहती थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी। और बाद में वो कुछ 20 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई और वो यूएस चली गई। तो ऑल द इयर्स ओवर देयर शी वाज फाइन। इंडिया जब भी आती थी उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती थी, कुछ वियर्ड थिंग था। देन व्हेन शी वेंट टू द यूएस, वो शी गॉट एजुकेटेड, उनका खुद का करियर रहा एंड ऑल दैट स्टफ। व्हेन शी केम बैक टू बॉम्बे, उनके भाई के नाम पे उनका घर था, ही पास्ड अवे, तो वो घर उनके नाम पे चला गया। जब वो माटुंगा शिफ्ट हुई उस घर में वापस, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रही थी। उनको एंग्जाइटी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही थी। नाउ दिस इज़ वेयर हाउ आवर बॉडी होल्ड्स मेमोरी अबाउट इट, राइट? जब हमने उनको बहुत सारे सेशंस हमने उनके साथ काउंसलिंग की किए, तो उनको पूछा कि क्या हुआ था, तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ पता चली, जब वो छोटी थी उनके घर में बहुत सारी डेथ्स हुई थी। ओके. उनके बचपन में जब भी किसी की डेथ होती थी, मोगरे के फूल चढ़ाए जाते थे। सो द स्मेल ऑफ मोगरा वाज एसोसिएटेड विद डेथ, क्राइंग, पेन। उस उम्र में उनको नहीं समझा था कोई गया है, कोई पास है, दैट सॉरो वाज नॉट देयर। माटुंगा में उनका घर फ्लावर मार्केट के पास में था। जब भी वो माटुंगा के घर में शिफ्ट हुई, एंड में उनको वही फूलों की स्मेल, और उनको समझ में नहीं रहा था बिकॉज वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस थे। उनका ट्रिगर क्या था? स्मेल ऑफ मोगरा फ्लावर्स, राइट?
तो बाद में उनके साथ बहुत सारी अलग अलग क्रिस्टल थेरेपीज करके, कॉन्शियस माइंड EFT टेक्निक्स यूज़ करके उनको वी वर एबल टू ब्रिंग। लेकिन दिस इज़ हाउ बॉडी स्टोर्स द मेमोरी। ओ हाँ, उनके कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी नहीं थी, नहीं थी। उनको नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा था, बट द सोल थिंग वाज मोगरे की स्मेल जो उस ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड हो रही थी, अभी फिर से वो ट्रॉमा जगा रही है। एंड शी हैड IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हिच इज एक्सट्रीम थिंग ऑफ ट्रॉमा होल्डिंग इन ट्रॉमा योर सोलर होल्डिंग द प्लेक्सस। स्टमक। ओह, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। दे आर। वर्ड है ना। एंड ऑल्सो आप जैसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल जर्नी, नॉट एग्जैक्टली इन द स्पिरिचुअल सेंस, लेकिन अपने आप को जानना, अपने फियर्स जानना, अपनी स्ट्रेंथ्स जानना, एंड देन कमिंग टू यू फॉर काउंसलिंग के क्या क्रिस्टल्स है। तो आई थिंक इट इज़ एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम अपने आप को भी जान रहे हैं, एंड इन अ वे हम अपने आप को और अच्छा बेहतर बना रहे हैं, बिकॉज वी आर ओवरकमिंग आवर फियर्स एंड वी आर ओवरकमिंग आवर शॉर्टकमिंग्स, एंड वो आप हेल्प कर रहे हैं उसमें। एब्सोल्युटली। एज अ सेड, सी हीलिंग इज़ अ जर्नी मुकेश। हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है, और उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए विलिंगनेस चाहिए, और उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप अगर बोलोगे कि मुझे क्रिस्टल्स चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारनी है, तो केवल क्रिस्टल्स पहन के ठीक है, आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग नो। बट अगर आप उसके पीछे रूट कॉज क्या है, मैं क्यों फाइनेंशियली अपने आप को आगे नहीं ले जा रहा हूँ, मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या मेरे एक्शंस मेरे इंटेंशन के अलाइनमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। बहुत सारे लोग, अरे मुझे बहुत पैसा चाहिए, नहीं मुझे रिचनेस चाहिए, मुझे ना क्रिस्टल चाहिए, अरे 800 का नहीं, मुझे 500 में दे दो। आपका इंटेंशन है कि मेरी बरकत हो, आई शुड बिकम एंड अबेंडेंट, सामने वाले लेकिन आपकी एक्शन है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। सो जब भी आप बार्गेन कर रहे हो, आप अफर्मेशन यूनिवर्स को क्या दे रहे हो कि आई कांट अफोर्ड इट, आई डोंट डिजर्व इट। और ऐसी चीज़ जब आप घर पे ले आ रहे हो, किस एनर्जी से ले आ रहे हो, और फिर वो एनर्जी आपको क्या कर रही है। हम हर चीज़ बार्गेन करके लाते हैं मुकेश, सब्जियाँ, कपड़े, घर की चीज़ें, हम क्या एनर्जीज घर में ला रहे हैं, सामने वाला आपको क्या एनर्जी से कोई चीज़ दे रहा है, राइट। राइट। सो ऑलवेज से डोंट बार्गेन, नेगोशिएट। एक रिस्पेक्टफुली चीज़ रख दो सामने कि ठीक है भाई, इतने में हो सकता है क्या, बट ये मत करो अरे ये तो 20 में मिलती है, हमें 10 में दे दो। ये जो आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ clients, no, I would not say clients, but what kind of unhappy souls you get in your profession जो आके आपसे क्वेश्चंस मांगते हैं? What are the general clientele, I would say? Okay, so I will not use the term unhappy souls. Uh, Everybody is unhappy in their own terms. No, it's a perspective for that matter. You ask me something, I have 10 things to complain about. But बहुत सारे बार एक जनरल सिचुएशन, लोग क्रिस्टल्स या किसी ऑल्टरनेट हीलिंग में तभी जाते हैं जब उनके काफ़ी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। like a last resort कि ये भी ट्राई कर लेते हैं। प्रॉबली मेरे पास मुकेश इतने लोग आते हैं जिन्होंने बाबा पंडितों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसे डाले होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनको जो समझता है वो कर चुके होते हैं, एंड दे हैव नॉट फाउंड रिजल्ट्स। बट उनको ये भी होता है कि जब वो क्रिस्टल्स लेने आते हैं, उनको दे थिंक क्रिस्टल्स लाइक ए मैजिक पोशन, कि बस मुझे ये 5 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा रिजल्ट दिखने के लिए। तो वी नॉर्मली से कम 5 to 6 मंथ्स उसके साथ वर्क करिए। तो 5 to 6 मंथ्स के बाद आते हैं, अरे आपके क्रिस्टल्स कुछ काम नहीं कर रहे, ये तो हमने 1 साल से पहन के रखे हैं, आप लोगों को इतना भी उल्लू मत बनाओ। एंड माई क्वेश्चन इज, तो आपने 1 साल में क्या क्या अलग किया है? हमने तो क्रिस्टल्स पहने हैं, नहीं वो तो पहने हैं, लेकिन आपने अपने लाइफ में क्या अलग किया है? क्या आपने नया कोई कोर्स किया है? क्या आपने अपने आप को अपग्रेड किया है? क्या आपने कोई नए जॉब्स के लिए एप्लीकेशन दी है? क्या आपने किसी के साथ में CV कंपेयर करी है? क्या आपने किसी के साथ बात करी है करियर काउंसलिंग की? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं क्या नया बिजनेस या क्या नया एंडेवर करूँ? ये सब तो आपने नहीं बताया था। अच्छा, हाँ। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ इट। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि आप कोई भी नई चीज़ कर रहे हो तो बस कहीं सुनी पे मत जाओ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टडी, एक साइंस, एक फिलॉसफी एस्टैब्लिश्ड है, उसकी खोज में जाओ। सो बट अगर सब चीज़ हमको ही करनी है, जो करनी भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि क्रिस्टल्स एक प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है कि वी आर, हमारे मन में एक सांत्वना है, एक शांति है कि मैंने क्रिस्टल ले लिया जो मेरे को क्या बोलते हैं, बहाएगा, या दैट विल एनहांस माई एनर्जीज, एंड मैं उसी एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि हाँ मैंने क्रिस्टल पहना, अब मैं अच्छा करूँगा, अच्छा होगा, देन वी गेट अ पॉजिटिव आउटलुक कि अब ये सब अच्छा होगा। ऐसा है कुछ ये? इट इज़ ऑल्सो अ प्लेसिबो इफेक्ट। वन ऑफ द मेजर कैटलिस्ट ऑफ हीलिंग इज़ अ प्लेसिबो इफेक्ट, जो मेडिसिन से इंड्यूस किया जाता है, क्रिस्टल्स में इंड्यूस किया जाता है, एनर्जी वर्क में इंड्यूस किया जाता है।
बट इसके परे भी मुकेश, क्रिस्टल्स की खुद की एक फिजिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। लोग मेरे पास आते हैं कि आपने मुझे टाइगर स्टोन पहनने को कहा, लेकिन उसके बाद तो मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है। टाइगर स्टोन फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी आपकी इमोशनल क्लेंजिंग करता है। जो भी इमोशंस दबी हुई है उसको बाहर निकालेगा। अगर आपने सप्रेस्ड फीलिंग्स रखी है तो उसको वो ट्रिगर करेगा ओके, सो एंड दे हैव टू नो कि आपकी एंगर सप्रेस था आपका, एंड वो बाहर निकल इमोशन रहा आपकी है। वो बाहर आ रही है एक्चुअली। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। कई सारे लोग हमारे पास आते हैं क्रिस्टल्स पहनने के 2-3 दिन बाद हमें बहुत हेडेक हो रहा है, हाथ बहुत भारी हो रहा है, पेन हो रहा है। अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज़ वो एक फिजिकल वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब नई वाइब्रेशन आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है, तो ये चीज़ें हो सकती है। कई लोगों को बहुत ड्रास्टिक चीज़ें भी हो जाती है, नहीं ये पहनने के बाद कुछ गलत हो गया। अंडरस्टैंड, फिजिकल फॉर्म में एनर्जी एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है, लेकिन आपके क्रिस्टल्स पहनने से किसी और की लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं। आपके पहनने से किसी और का एक्सीडेंट हो जाना, मैंने पहना तो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, ये नहीं नहीं होता है। होगा। बिकॉज क्रिस्टल्स के लिए आपके खुद के इंटेंशंस होना इंपॉर्टेंट है, आपके एक्शन होना इंपॉर्टेंट है, और आपकी वो तैयारी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद बोलते हैं कि डायमंड सबको सूट नहीं होता, बिकॉज अगेन वाइब्रेशंस क्रिस्टल्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हर एक क्रिस्टल की वाइब्रेशन है, सारी चीज़ें सबको सूट नहीं होती है। एक तो ये ऑल्टरनेट हीलिंग हो गई, क्रिस्टल्स हो गए हैं, ऐसी रेकी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट हीलिंग, रेकी होगी। यस, एक यस, डिस्टेंस हीलिंग अभी एक है, एक आपने जैसे बताया वाटर थेरेपी है। यस। सो ये सब इंटरकनेक्टेड हैं या एक अलग अलग सबके कॉन्सेप्ट्स हैं? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नथिंग इज अवे फ्रॉम ईच अदर। सारी मोडालिटीज किसी ना किसी चीज से ही निकली हुई है। एवरीथिंग इज एनर्जी मुकेश, एट द एंड ऑफ द डे। रेकी में कोई इंसान अपनी बॉडी को एक चैनल बनाकर एनर्जी ट्रांसमिट करता है। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, मैं क्रिस्टल्स को यूज़ करता हूँ एनर्जी पास करने के लिए। वाटर थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है कि पानी की मॉलिक्यूल्स को आप अपने इंटेंशन से चार्ज करके उसको कंज्यूम करते हो। या डिस्टेंस हीलिंग है जो टाइम और स्पेस को कट करके इंटेंशंस के थ्रू, या जो एक वाइब्रेशनल एनर्जीज कहते हैं उसकी ट्रांसफ़र से होती है। और हर एक चीज़ के रिजल्ट्स दिखते हैं, एविडेंटली दिख के आते हैं। बट आपको उसमें बिलीफ होना इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें 100% होल हार्टेडली पार्टिसिपेट होने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये भी तो यही बताते हैं ना कि आप ये करिए, या आपका टाइम जब ये जुपिटर आपका ये दशा में आ जाएगा या वो दिशा में चला यस, जाएगा, तो आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। फॉर दैट मैटर, लाइक से आप 33 से 35 तक यू हैव अ बैड टाइम, एंड 35 के बाद अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो क्या फ़र्क है क्रिस्टल्स में? अगर सपोज मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला जी। कि आपका 2025 इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड, 2026 से इट इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू, तो कैन आई कम टू यू एंड आस्क फॉर क्रिस्टल की, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी ने बोला ऐसा है, एंड आई वांट अ क्रिस्टल सो दैट इफेक्ट कम हो या नहीं हो? इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली यस मुकेश। तो एक चीज़ पहले तो हम समझते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सारे डेफिनेट साइंसेस हैं, राइट? ये सारी चीज़ें एक बहुत ही डीप स्टडी से निकली हुई है। एस्ट्रोलॉजी डिटरमाइन करता है आपके जन्म के समय एस्ट्रल पोजिशनिंग क्या थी, उसके ऊपर से आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ के क्रिटिकल इंसिडेंट्स, आपके लैंडमार्क इवेंट्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। एंड दे आर ट्रू, वो होती है उस तरह से। बट एट द एंड ऑफ द डे मुकेश, हमारे पास एक चीज़ होती है विच वी कॉल एज फ्री विल, राइट। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहा गया था कि आपको बिजनेस लाइन में नहीं उतरना है, आपको पार्टनरशिप में तो बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, और स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ लाइन फॉर यू टू वर्क। ओके। अभी फॉर द लैक ऑफ द वर्ड लेट अस कॉल इट स्पिरिचुअलिटी। लेकिन मेरी जिद थी, जिद भी नहीं कह सकता, मेरा तो वो इतना मेरा पैशन था उसकी तरफ कि नेचुरली बचपन से खेल खेल में मुझे क्रिस्टल्स मेरी ज़िंदगी में आए। Right. आगे मेरे पेरेंट्स मुझे वो इंसाइक्लोपीडिया दे दिया, खेलने के लिए कोई नहीं था, पढ़ पढ़ के वो नॉलेज मेरे पास आई। आगे जाके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आजू बाजू में लोग जो मिले उन्होंने मुझे उसमें इंट्रोड्यूस किया। सो सारी सिचुएशंस मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरा इंटरेस्ट उसमें गया। गया। एंड टुडे आई वुड से आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। जब मुझे कहा था कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दे वर रॉन्ग। ओह हाँ। शायद जब मुझे कहा था कि मुझे जॉब में ज़्यादा तरक्की होगी, अगर मैं जॉब करता मे बी आई वुड बी एट अ डिफरेंट पोजीशन, लेकिन मेरी खुद की एक फ्री विल थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आपकी ज़िंदगी 100 साल की होगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत एडुकेशन है, आप में बहुत पैसा भी आएगा, और वो बंदा डिसाइड करता है मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, और अरे मेरी तो 100 साल की लाइफ रहेगी, चलो मैं 25th फ्लोर पे जाके कूद जाऊंगा, तो उसका अंत क्या होगा? उसका अंत क्या तो होगा? क्या एस्ट्रोलॉजर गलत थे?
राइट? हाँ, ये भी अगर स्कूल ही नहीं जाओगे तो हायर एजुकेशन या बहुत एजुकेशन कैसे लोगे? मे बी इन डिफरेंट सेंस। तो वो आपकी पोटेंशियल थी, आपको पोटेंशियल अचीव करने के लिए आपको उसके ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार होता है कि अरे आप तो आर्टिस्ट हो, आप कलाकार बन सकते हो, लेकिन पेरेंट्स ने बोला नहीं आपको तो कॉमर्स में ही जाना है, वो कलाकार कहाँ से बन गया? उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आ रही थी कि वो कलाकार बनेगा, सक्सेसफुल कलाकार बनेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं हमको तो जॉब करना है, आपको इसी लाइन में जाना है, तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। सो आप तो अभी इंस्टाग्राम पे आई थिंक यू आर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तो बहुत यंगस्टर्स हैं लाइक से 15 टू 30 का जो एज ग्रुप है वो है, और वो एज ग्रुप लाइक यू सेड कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तो वो कैसे आप डील करते हो? बिकॉज दे विल कॉल, उनके लिए फैशन एक्सेसरीज नहीं है कि मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, 4 तरह के क्रिस्टल पहन लिए एंड उनकी एनर्जीज नहीं हो रही कुछ। तो अंडरस्टैंड क्रिस्टल्स आप किसी भी तरह से पहनो, उसका वर्क तो होगा। आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, एक एक एनर्जी फील्ड में हो, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करेंगे। आप कॉन्शियस इंटेंशन से काम करोगे तो और ज़्यादा और फास्ट और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी बात है, जब ये फास्ट जनरेशन की बात करते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर एक को एक अवेकनिंग आती है हर एक की लाइफ में। जब आप समझते हो कि आप जो कर रहे हो वो आपकी लाइफ के लिए वर्क नहीं कर रहा है, इट कम्स विद अवेकनिंग। बट हैविंग सेड दैट मुकेश, ये जो जेंजी जनरेशन हम देख रहे हैं, आई सी दे आर फार मोर इवॉल्व्ड, दे आर फार मोर अवेयर, दे आर फार मोर ग्राउंडेड, दे आर फार मोर कनेक्टेड। हाँ, हमें लगता है कि वो बहुत स्नैपी है, बहुत मूडी है, बट दे आर नॉट मूडी, दे आर अवेयर। उनको पता है उनको क्या करना है अपने लाइफ में। आजकल अगर आप 12-15 साल के लड़के के साथ बात करोगे, किसी भी बच्चे लड़की के साथ में, दे आर सो मच अवेयर। ऑफकोर्स अपब्रिंगिंग plays an important part, but they are far more advanced as compared to our generation. Maybe it's exposure to the internet, maybe it's exposure to the societies, to topics, but they are evolved, they're far beyond us. सो उनके तरफ से क्या आता है? ब्रेकअप्स की आती हैं या लव रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए आते हैं? मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स अगर मैं देखूँ ना, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 40। ब्रेकअप एंड लव रिलेशनशिप के तो इतने ज़्यादा केसेस आते हैं मेरे पास मुकेश, इज़ नॉट इवन फनी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा ब्रेकअप हुआ है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे वो मेरी लाइफ में वापस चाहिए। एंड लोग कुछ भी करने को तैयार है, जादू टोना करने को तैयार है, टू गेट दैट पर्सन बैक इनटू देयर टू गेट लाइफ। दैट पर्सन बैक इन द लाइफ एट एनी कॉस्ट फॉर दैट मैटर। आई हैव पीपल जो कहते हैं कि हमने अभी 1 लाख रुपए किसको दिए हैं कुछ करने के लिए, कुछ काम नहीं करता है। लोग हमारे पास आके चैलेंज करते हैं, अरे कुछ क्रिस्टल विस्टल काम नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर, अरे कुछ काम नहीं करता है, हमने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। एक चीज़ समझना है, क्रिस्टल इज़ अ वॉलेंटरी वर्क। आपको अपने अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। आपके क्रिस्टल्स पहनने से किसी और के विचार नहीं बदलेंगे, किसी और के डिसीजंस नहीं बदलेंगे। ऐसे होता मुकेश, हर एक कोई क्रिस्टल पहनता और एक दूसरे के विचार बदलने विचार लगते। बदलने लग जाते थे। व्हाई वुडंट इट हैपन? सो आप उन्हीं चीज़ों को टारगेट रख सकते हो जो आपके पर्सपेक्टिव के अंदर है, जो आपके एक्शंस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हुआ है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करो, वो हिम्मत रखो, वो ग्रेस रखो टू गो बैक एंड टॉक टू दैट पर्सन। लेकिन अगर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो भी एक डिग्निटी और ग्रेस रखो दैट इट इज़ ओवर। इट्स ओवर ना। लोग एक्सेप्टेंस जैसे आप बताते एक्सेप्टेंस हैं, होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लोग होना चाहिए। क्लोजर ढूंढते हैं। डोंट नॉट लिव इन एवरीथिंग डिनायल। रिक्वायर्स अ क्लोजर। दैट पर्सन हैज ब्लॉक्ड इज अ क्लोजर, द पर्सन हैज मूव्ड ऑन इज अ क्लोजर। आपकी जो रिलेशनशिप में आने के मकसद थे, दोनों के मकसद बदल चुके हैं, दैट इज अ क्लोजर इनफ। वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट को क्लिंग करके बैठोगे ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू गो अहेड, इट इज़ ओनली गोइंग टू ड्रैग यू बैक। इसलिए मैंने शुरुआत में यही चीज़ कही थी कि आपकी इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या इंटेंशंस लेके क्रिस्टल्स पहन रहे हो, करेक्ट, करेक्ट। राइट? आपकी इंटेंशंस आपको पीछे भी खींच सकते हैं। तो जब हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं, वो आपकी इंटेंशंस भी बेस्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपका वो एक्स वापस आपकी लाइफ में आए, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक ऑल दोस लाइफ लेसन्स। वो आपकी ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक पर्पस से आए थे, वो पर्पस अब खत्म हो चुका है। यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन, एक्सेप्ट, मूव ऑन। अभी लेट अस गो बैक टू योर स्टूडियो। स्टूडियो में आपके पास आया तो आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? मतलब कैसे जानेंगे कि रूट कॉज में जाना है हमको? सी वी वांट टू नो द रूट कॉज सो दैट यू कैन गिव द करेक्ट क्रिस्टल। व्हाट इज दैट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रूट कॉज? ओके, क्या आप अपना कोई एस्पेक्ट मेरे साथ डिस्कस करना चाहोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, मे बी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में। ओके, राइट नाउ अभी? ओके, सो आई डोंट नो, मे बी आई वांट टू बी फेमस। You want to be famous, what is holding you back? I don't know, maybe I'm not putting enough efforts. कि
मैं फेमस हूँ या आई एम नॉट पुटिंग आउट माई व्यूज फॉर दैट मैटर. आई रियली डोंट नो. You don't know. Okay. So let us put these 2 points first. One is you're saying you're not probably putting efforts. So अगर आपको मैं कहूँगा कि define आपके हिसाब से आपको क्या efforts डालने चाहिए which will take you to fame, and I give you say 2-3 days of work, right? Just write down for me pointers कि आपके हिसाब से आपको क्या क्या efforts लेने चाहिए. जब आप कह रहे हो you're not taking efforts, what would you do differently to get over there? Secondly, आप अपनी fame की परिभाषा मुझे थोड़ी सी और डिटेल में समझाइए. What is fame for you? Fame for me is that I should be on billboards, TV. I should be able to give my opinion, and people should listen to me. ओके सो व्हाट इफ आई टेल यू कि आज हम इस पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, आप ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन डाल रहे हो यूनिवर्स में, राइट? कि आपको फेमस बनना है. Hmm. एक टाइम फ्रेम दीजिए, आपको कितने टाइम में फेमस बनना है? 3 months. 3 months? ठीक है. सो अगले 3 महीने के लिए आई गिव यू अ सर्टन फ्रेमवर्क टू वर्क, राइट, विच यू हैव टू गेट अप एंड डू एवरी डे, विच विल बी प्रोग्रामिंग योर माइंड यूजिंग अफर्मेशंस. I will recommend you some crystals to work, which will give you the clarity of thought, decision making, which will keep you alignment to that thing. And stay in touch with me after every 15-20 days. Let's evaluate where you're doing. अगर आपको 3 महीने के बाद एक X amount of fame अचीव करनी है तो उसको डिवाइड करते हैं 3 महीने में. हर एक मंथ के एंड में आपको क्या अचीव करना क्या है हम आगे पहुंचे. उसको ब्रेक डाउन करते हैं 15 दिन में. हर 15 दिन में आपको क्या लैंडमार्क अचीव करना है ताकि 3 महीने के बाद आप उस मुकाम तक पहुंचो. Let us break down this thing. Let us write down in black and white a action plan and work towards it. That is my simple philosophy. आपका एंड गोल क्या है, राइट? उस एंड गोल के पीछे क्या प्रोग्रामिंग या क्या बिलीफ सिस्टम या क्या चैलेंजेस है जो आपको रोके रख रहे हैं इस चीज़ में, उसके ऊपर हम अंडरस्टैंड करते हैं. और फिर उस प्रोग्रामिंग को अगर हमको तोड़ना है तो उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. कई लोगों को होता है कि मुझे जॉब करना है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद उनको बचपन से बोला गया है आप नहीं करोगे, राइट? मेरी कुछ दिनों पहले ऐसे एक इंसान से बात हो रही थी जिनको एक कंपटीशन में जाना था. इट वाज अ पैजेंट. तो उनको मुझे पैजेंट में जाना है, क्या मैं कर पाऊंगा? देयर क्वेश्चन वाज दैट. तो मैंने पूछा क्या आप कर पाओगे? उन्होंने पूछा क्या मैं कर पाऊंगा? मैंने पूछा क्या आप कर पाओगे? तो वी वर गोइंग नोवेयर इन द कॉन्वर्सेशन. तो देन दे सेड नहीं पर मुझे करना है. तो मैंने कहा हाँ, तो अभी हम बात कर अभी रहे हम हैं. बात कर सकते. अभी आप क्वेश्चन से बाहर निकल के एक इंटेंशन पे आ गए हो. उनको बचपन से यही पूछा गया था उनके पेरेंट्स ने, कुछ भी करने के पहले, पेंटिंग करनी है क्या तुम कर पाओगे? क्यों करनी है? स्कूल में किसी चीज़ में हिस्सा लेना है क्या तुम कर पाओगे? तो इनको सोल्यूशन देने के लिए सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग को क्या मैं कर पाऊंगा से मुझे करना है मुझे पे करना लाना है, राइट. राइट? ये और फर्स्ट स्टेज. खाली वर्ड्स में नहीं लेकिन वो कॉन्शियस प्रोग्रामिंग में भी. फिर उसमें अफर्मेशंस हुए, उसमें डेली प्रैक्टिसेस हुई, उसमें डेली छोटे छोटे गोल्स सेट करना, उसको अचीव करना, ये पूरा एक प्रोग्राम होता है. तो हमको अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी एक वर्क देना है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिस्टल्स कहाँ पर काम आते हैं मुकेश? क्रिस्टल्स एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो टाइम और स्पेस को कट डाउन करते हैं, ओके. जो आपकी फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करने में एक स्पीड देते हैं, लेकिन कॉन्शियस वर्क के बगैर वो कुछ नहीं करेंगे. आपको काम तो करना पड़ेगा. Absolutely. दे विल पुश. जैसे क्या कहते हैं, अगर आई एम अ मरीन इंजीनियर, सो जब हम शिप पे होते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलते हैं. तो जब वेव्स हमारी फेवरेबल होती हैं ना, तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है बिकॉज द वेव्स आर ऑल्सो पुशिंग अस. करेक्ट. सो आई थिंक क्रिस्टल्स आर डूइंग दैट कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे आपका अपना जो साइकोलॉजिकल जो ग्रो कर रहे हैं आप, वो एक पुश देगा आपको इन द राइट डायरेक्शन, एंड आप थोड़ा यू रीच द डेस्टिनेशन और अदर योर गोल फास्टर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आजकल क्या हुआ है ना मुकेश कि इंटरनेट पे जब हम क्रिस्टल्स के बारे में देखने जाते हैं तो लोग एक 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 ओपिनियन बन चुका है कि ये क्रिस्टल पहनो, पायरेट पहनने से पैसा आएगा, या ग्रीन एवेंजरिन पहनो अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, या एमेथिस्ट पहनो आपकी थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो जाएगी. इसमें फैक्ट है बट वो पूरा फैक्ट नहीं है. सिर्फ पायराइट पहन के आपको पैसे नहीं आते. पायराइट की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो आपको इंस्पायर करती है. एक फायर एनर्जी होती है उसमें, Okay. एलिमेंटल एनर्जी की बात करनी जाए तो. हाँ. लेकिन उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है वो आपके हाथ में है. आप सिर्फ क्रिस्टल पहन के बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पायराइट कुछ महीने से पहना है विद कॉन्शियस इंटेंशन कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना था उस टाइम पर, मैंने कॉन्शियसली उसके ऊपर एफर्ट्स डाले. एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमें जाना था और उस टाइम पे कुछ चीज़ नहीं थी हाथ में हमारे, लेकिन मैंने चेज़ किया कि बस मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाना है. एंड टुडे वी आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वी आर मेकिंग बिजनेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म. Yes.
बट व्हाट चेंज्ड कि जब से मैंने क्रिस्टल्स पहने हैं, मैंने वो डिटर्मिनेशन रखी, कुछ भी हो जाए मुझे इतने टाइम फ्रेम के अंदर वो करना है। वो टाइम फ्रेम बहुत आगे है, इसको अभी 1 ही महीना हो गया एंड वी ऑलरेडी गॉट अप्रूवल फॉर दैट प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क टूवर्ड्स इट। आपको एक इंटेंशन होना ज़रूरी है, आपको एक गोल होना ज़रूरी है, और आपकी वो कॉन्शियस जिद भरी एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे वो क्रैक करना है, आई हुक और क्रुक आई वांट टू डू इट। अनदर थिंग टू इट, कई बार हम इंटेंशंस रखते हैं जो हमारे लाइफ के साथ अलाइन नहीं करते हैं। जैसे मेरा एक टारगेट था एक और कुछ प्रोजेक्ट करने का, लेकिन कुछ हफ्तों में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मुझे वो नहीं चेस करना है, नहीं इट चेस इज़ नॉट करना मेंट फॉर मी। चाहिए। वो क्लैरिटी मुझ में आ गई, आई वॉज ओपन फॉर दैट क्लैरिटी। ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसको लाइक चेस कर रहे हैं, वो शायद हमारी लाइफ में अलाइन नहीं हो रहा है, तो वी शुड ड्रॉप दैट थिंग, वी शुड नॉट सिंपली गो ऑन परसुइंग वो दैट चीज़ थिंग। नेचुरली छूट ही जाएगी मुकेश, या उसके क्लूज आपके सामने आएगी, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। इसलिए एक अफर्मेशन में लोगों को हमेशा देता हूँ कि जो मेरे लाइफ पाथ के लिए सही है वो जल्द से जल्द मेरे पास आए, जो चीज़ मेरे लिए सही है वो क्लैरिटी मेरे पास आए। ये अफर्मेशन मैं हमेशा लोगों को देता हूँ समझने के लिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर डायरेक्शन देना है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि गट मुझे फीलिंग, करना क्या हाँ है। गट फीलिंग यही है। एक गट फीलिंग आती है ना कि आई फील इट इन माई बोन्स, आई फील इट। यस यस यस, गट फीलिंग होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके सामने आने लगते हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती। यूनिवर्स का एक रूल है, यू आस्क एंड इट इज़ गिवन, राइट? लेकिन जितना सिंपल होता है उसमें पेचीदा चीज़ हम कहाँ करते हैं, वी एनालाइज टू मच। ओके, बहुत सारी बार लोगों को होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं अटक तो नहीं जाऊं, कोई मुझे जज ना कर ले, कोई मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सारे सवाल होते हैं। एग्जैक्टली दोज आर द क्वेश्चंस विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू फॉलो ऑन योर ओन पाथ। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉलीडे पे कहीं पे जा रहे हो, सबसे पहले सोच के आती है गिर नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गाड़ी ठीक से होनी चाहिए। व्हाट यू थिंकिंग ऑफ नेगेटिव? आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, हैप्पी हॉलीडे, लेकिन आप सोच क्या रहे हो, एक्सीडेंट। आपने एक्सीडेंट के बारे में सोचा, यू विल गेट एन एक्सीडेंट। जिस दिन आप हेलमेट नहीं पहन के जाओगे और सोचोगे यार पुलिस नहीं मिलनी चाहिए, आपको 100% कॉप मिलेंगे, यू मैनिफेस्टेड दैट इन योर लाइफ। एट द सेम टाइम आप किसी दिन हेलमेट भूल जाओ, आपके मन में भी नहीं कि कॉप आपको पकड़ेगा, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ, जैसे वो होता है ना विद द अम्ब्रेला, कि आज मैं छाता लेके जाऊंगा, तो बारिश होगी तो छाता लेके जाता हूँ, तो बारिश होती नहीं, बारिश बिकॉज नहीं होती है। द कोर इज कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस, जब तीनों चीज़ें मिलती है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी ही है। कई बार अपने थॉट्स क्या होते हैं, मुझे ना वज़न कम करना है। अपने वर्ड्स क्या होता है, अरे मुझे जिम नहीं जाना नहीं होता है मुझसे तो होगा ही नहीं, सुबह उठ के जाना मुझसे तो नहीं होगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो आपने अपने थॉट्स की एनर्जी अपने वर्ड्स के एनर्जी से मार दी। सो तीनों थॉट्स, वर्ड्स एंड योर एक्शन, एक्शंस, कई बार थॉट्स तीनों एंड को वर्ड्स अलाइन दोनों मेल करेंगे। खाते जैसे हैं। वी टेक दिस एग्जांपल ओनली, कि अगर आपने सोचा है कि मुझे फिट रहना है, ओके, वजन कम भी नहीं करना, चलो मुझे फिट रहना है, तो आप बोल रहे हो कि कैसे करूँगा, मैं नहीं उठ पाऊँगी। बट अगर आप बोलो कि फिट रहना है, ये मेरा प्लान है, मैं सुबह उठ के यहाँ जाऊँगी, या यहाँ ये जॉब मतलब जिम जाऊँगी, डाइट करूँगी, एंड देन यू एक्चुअली गो एंड डू इट, एंड देन यू फॉलो दैट पैटर्न फॉर लाइक 21 डेज, तो बोलते हैबिट हो जाएगी। एंड 3 महीने करोगे या 6 महीने करोगे तो लाइफस्टाइल हो जाएगा वो। सो द रूल इज ऑफ 3 into 7। कोई भी चीज़ हम 3 बार करते हैं, एक रिदम बनता है उस चीज़ का। इसलिए हम किसी भी रिलीजन में देखो 3 बार चीज़ें करते हैं। वाई? बिकॉज यू क्रिएटिंग अ रिदम टू इट, राइट? जब आप किसी चीज़ को 7 बार करते हो, एक पैटर्न बन जाता है, उसको एक ठोस फ्रेमवर्क मिल फ्रेमवर्क मिल जाता है। जाता है। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 into 7, 21, इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स अ रिजिड, ठोस बन जाता है वो। इसलिए कोई भी पुराने ज़माने में 21 दिन कोई चीज़ करो, देखो आपकी आदत बन जाएगी वो। हाँ, दैट इज अ राइट। साइंस बिहाइंड इट। तो मैं वो फॉर्मूला लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, अपनी लाइफ में कोई भी ड्रास्टिक चेंज मत लेके आओ। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है ना, छोटी चीज़ से शुरू करो। डे 1, 2, 3, फर्स्ट 3 डेज आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि मुझे बस सुबह 7 बजे उठना है, एक एक्टिविटी कर ली, राइट? डे 4, 5, 6 मुझे 7 बजे उठना है, उसके आगे एक एक्टिविटी जोड़ दो, राइट? देन उसके 3 दिन के बाद उठना है, सेकेंड एक्टिविटी करनी है, उसमें एक थर्ड एक्टिविटी जोड़ दो। गलती कहाँ हो जाती है हैबिट चेंजिंग में? कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं वर्कआउट करूंगा, कल से मैं डाइट भी शुरू करूंगा, कल से मैं टाइम ऑफिस कल भी से टाइम सब पे कुछ जाऊंगा, करूँगा, हाँ। सब हो जाता है। 2 दिन के बाद थर्ड डे वी आर लाइक डाउन, because we have not given a purpose to it, we have not given an end thing. Our body is always, and our mind both are associated with some sort of a deadline. आप अपने आप को कहो चुका अगले 1 महीने तक मुझे करना है रोज, आप वो काउंट डाउन करो, पसंद हो नहीं पसंद हो, आपको पता है जब खत्म होने वाली है बात, आप कर पाओगे उस चीज को। लेकिन आप ऐसे प्रण लोगे कि नहीं कल से मैं ये चीज करूंगा, इट इज हाँ, टू मच ऑफ वर्क फॉर योर बॉडी एंड ओके, माइंड। इट्स लाइक बॉडी लग रहा है कि इन्फिनिट चलने जा रहा है।
एब्सोल्युटली। ओह 4 दिन स्फूर्ति रहेगी, 5वें दिन आपको सुस्ती हाँ आ बोलो जाएगी, सुस्ती आ इट्स अ रूल जाएगी। ऑफ इट। हाँ सो दैट इज़ वाई 3 days तो बॉडी नोज कि 3 दिन ही करना है, तो ओके 3 दिन के बाद ओके 3 दिन ये प्लस ये 3 दिन यस, करना तो था। धीरे-धीरे किसी आदत को डालो। दिस 3 into 7 21 फॉर्मूला मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, व्हिच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला। 80% of my clients have come back with success stories to me. They are able to kind of change their habits, they are able to change their thought patterns, they are able to get out of their depression, anxiety patterns. They have been able to kind of achieve their targets in a better way. Lot of positive results have come with this formula. Oh, that's a very great advice. 3 into 7. That's the 21 days to change a habit. 21 days to change your habit. अच्छा वो सर हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे जब यू वर सेइंग कि क्रिस्टल्स बहुत मेडिकल कंडीशंस में भी हेल्प करते हैं, लाइक यू Yes. सेड पीसीओडी। PCOS, PCOD. सो कैन यू प्लीज एलाबोरेट ऑन दैट? यस, सो जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है, चक्रा जिसको कहते हैं, राइट? अभी हर एक चक्रा में इम्बैलेंसेस की वजह से कोई ना कोई चीज़ें होती है। जैसे हमने उदाहरण लिया थोड़ी देर पहले कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा, ट्रॉमा, ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट हमारे पेट के रीजन में होता है। नाउ दैट सेंटर स्टोर्स द मेमोरी ऑफ द ट्रॉमा। अगर किसी के साथ नेगेटिव इमोशंस है, फियर रहा है, मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ें हुई है, डर है, इनसिक्योरिटी है, सारी चीज़ें दबा के रखी है, एक्सप्रेस नहीं की है, तो क्या होता है धीरे धीरे वो सेंटर और उस सेंटर के फंक्शंस, अभी आपका सोलर प्लेक्सस सेंटर क्या करता है? आपका डाइजेशन, राइट। आपके पैनक्रियाज की हेल्थ, औरतों में पीरियड साइकिल, फर्टिलिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे गवर्न होती है। तो अगर वहाँ पे ट्रॉमा स्टोर्ड है, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें स्टोर है, तो वहाँ के फंक्शंस खराब होंगे, राइट? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्टोर्ड थिंग इज एसिडिटी। पेट में जलन, कितना भी अच्छा खाओ आपको एसिडिटी रहती है। सेकेंड साइन इज बेली फैट, that there is stress, cortisol level, right? You're not processed something. कुछ एक हिस्सा है जिंदगी का, इमोशन कुछ तो है जो आपने प्रोसेस नहीं किया है वहाँ से। थर्ड है कॉन्स्टिपेशन। ओह ओके। अगर आप इस स्टेज तक चीज़ों को हील नहीं करते हो तो वो चीज़ डीपर जाएगी, आपकी पैनक्रियाज तक पहुँचेगी। दैट्स व्हेन डायबिटीज कम्स इनटू पिक्चर। औरतों में पीरियड इरेगुलरिटीज हो जाती है, पीसीओडी पीसीओएस हो जाते हैं। व्हाई? इट्स ऑल स्ट्रेस हार्मोन्स, right? So we talk about how stress impacts the functions of all the gynecological hormones, but at the end of the day it is stress that's causing it. तो आपको उस सेंटर के ऊपर वर्क करना है। पुराने ज़माने में अगर देखे जाए तो ये चीज़ें बहुत आम नहीं रहती थी, नहीं बहुत बहुत आम, ये बहुत बहुत ही रिसेंट अनकॉमन मॉडर्न थी। फिनोमिना है। वाई? बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। तभी के ज़माने में क्या, वजन उठाओ, यू यूज टू फिजिकली ब्रेक डाउन योर मसल्स स्टोर ट्रॉमा मेमोरी। आप उन मसल्स को कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन कर रहे हो, नए मसल्स फॉर्म हो रहे हो उस जगह पे, ट्रॉमा मसल्स आर ब्रेकिंग डाउन एंड आप बता एंड रहे डिसीजेस आर नॉट फॉर्म। वी वर ऑल्सो इन कांटेक्ट विद द अर्थ। आप बता रहे थे कि खाली बेयर फुट जमीन पे चलने से भी आपकी एनर्जीज काफी द ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आवर बॉडी इज फ्रॉम द अर्थ, राइट? सो आप जब भी स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन अटैक आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, चप्पल उतारो और किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर लॉन हो या खुली ज़मीन हो, जहाँ पे मट्टी हो, टाइल फ्लोर नहीं, सीमेंटेड फ्लोर नहीं, खुली ज़मीन। 10 मिनट वॉक करो और कॉन्शियसली ब्रेथ लो। नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। ये एक्टिविटी आप हफ्ते में 15 से 20 मिनट करो, कभी भी हफ्ते में, एंड योर मेंटल स्ट्रेस लेवल्स हैव टू गो डाउन बाय एटलीस्ट 80 to 90% in a month's time without doing anything, without even crystals, without even anything. जस्ट सिंपल Earth is made of crystals, earth अर्थ is इज made मेड of ऑफ all these क्रिस्टल्स, राइट minerals. एग्जैक्टली। आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर रहे हो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड वी कैन, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत लोगों को मुश्किल होता है वो 5 मिनट्स निकालना। कई लोग तो वॉक पे चले जाते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं मन में, क्या करना है काम पे, मेड आई है नहीं आई है, ऑफिस में ये होगा, घर पे वो होगा, लेकिन आपका माइंड भी क्लियर नहीं है, तो आपका एक्सरसाइज भी वेस्ट हो रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली सुनते भी रहते हैं। एब्सोल्युटली। आपके सारे सेंसेस किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो एक्टिविटी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाती है कई बार। इनफैक्ट जिन लोगों को एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है, स्टेज फियर होता है, तो उनको एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज में देता हूँ कि जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसको नर्वसनेस हो रहा है, सबसे पहले अपने सारे सेंसेस को एक जगह पे ले आओ। सी वॉट यू सीइंग, लुक एट द स्पेस अराउंड, फील वॉट यू फीलिंग, इसका फैब्रिक फील करो, स्मेल, क्या स्मेल आ रही है इस रूम में, लिसन टू द साउंड्स अराउंड, राइट? सारे अपने सेंसेस को यहाँ पे पार्टिसिपेट करो।
कॉन्सेंट्रेट करो मुंह में क्या टेस्ट आ रही है आपकी, हवा में एक टेस्ट भी होती है। तो जब आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, आपकी एंग्जाइटी गायब। ये टेक्निक ना आप इंटरव्यूज पे यूज़ कर सकते हो। आप कहीं पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपको डर लग रहा हाँ, है, डर लग रहा डू है। दिस टेक्निक, ग्राउंड ऑल योर एनर्जीज ओवर हियर। आप कोर्ट में जा रहे हो या कहीं ऐसे जगह जा रहे हो, आपको बहुत घबराहट हो रही घबराहट है, हो रही है। डू दिस पर्टिकुलर टेक्निक। आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हो, यूज दिस टेक्निक। या कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो जो आपके लिए है, आप एब्सोल्युटली, या डॉक्टर, सिंपली आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो, घर पे झगड़ा हो घर गया पे है, झगड़ा हो गया, आप गुस्से में बैठे हो तो काम bring योरसेल्फ all your डाउन। senses to one focus, instantly that emotion will disappear. You'll transition from one phase to another. आईवीएफ इनफर्टिलिटी में काम आते हैं आपके ये क्रिस्टल्स? एब्सोल्युटली, स्पेसिफिक क्रिस्टल्स है जो आपके सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर पे वर्क करते हैं। तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है, वी कॉल इट फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, फीमेल फर्टिलिटी अलग कॉम्बिनेशन है। आपकी जो भी ट्रीटमेंट्स चल रही है उसके साथ में अगर आप क्रिस्टल थेरेपी भी यूज़ करते हो विथ कॉन्शियस वर्क एंड इंटेंशंस, तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं। डू यू बट हैव एनी सक्सेस स्टोरीज विद आईवीएफ और फर्टिलिटी? A lot of them. A lot of them. I'll tell you what, there was this one particular client, especially I remember, she had 3 to 4 miscarriages about it. तो एक चीज़ हमने हमारे काउंसलिंग सेशन में देखी कि क्या वो कॉमन चीज़ हो रही थी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब उनको मिसकैरेज हुआ था, घर में बहुत स्ट्रेस था, उनके घर में झगड़े हो रहे थे, कुछ ना कुछ उसके वजह से कुछ हुआ। उसके बाद से वो केवल डर कि इस बार गड़बड़ नहीं होनी हाँ। चाहिए, एंड एवरी टाइम दैट फियर वुड मैनिफेस्ट एंड इट वुड इम्पैक्ट दैट थिंग। तो जब हमने क्रिस्टल थेरेपी स्टार्ट की थी, मैंने उनको 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए थे। एक कॉम्बिनेशन उनको दिया था जो स्पेसिफिकली फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करे, और एक कॉम्बिनेशन उनको दिया था जो मेंटल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उन एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करे। मैंने उनको कुछ अफर्मेशंस दिए थे वर्क करने के लिए, और मैंने उनको बोला था आपको जब भी ऐसे लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, एंड आई विल सेंड यू सम अफर्मेशंस। तो शायद उन्होंने 1 या 2 ही बार मुझे मैसेज किया था, बट शी वाज एबल टू काइंड ऑफ डू इट ऑफ दैट, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल डिलीवरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उन्होंने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया, अपने रूट कॉजेज़ के ऊपर वर्क की, एंड कॉन्शियसली उन्होंने वो एफर्ट डाली वर्क करने के लिए, एंड उनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर भी था उस टाइम पे। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको मेडिकल चैलेंजेस होते हैं, लाइक दे माइट हैव अ रिमूव्ड यूटेरस और समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ों में क्रिस्टल्स काम नहीं ऑफ करते, कोर्स, बिकॉज क्रिस्टल्स आर नॉट बियॉन्ड मेडिसिन एट द एंड ऑफ द डे, मेडिसिन, या राइट। लेकिन अगर कोई इम्बैलेंस है, अगर कोई ब्लॉकेज है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टल्स डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लॉकेज होता है ना मुकेश, वो इमोशनल या इमोशनली ट्रिगर्ड फिजिकल ब्लॉकेज होते हैं कई बार। सो वी कैन एंड वर्क ऑन ये दैट। जो आप बोल रहे कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स जो, तो इसको कैसे पहनते हैं? ब्रेसलेट, रिंग्स? सो ब्रेसलेट्स फॉर मी इज़ द ईजिएस्ट थिंग, बिकॉज एक ब्रेसलेट में आप अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स डाल के एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फिंगर रिंग्स 1 या 2 स्टोन्स की बनती है, प्लस उसका मेकिंग चार्जेस, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। सो ब्रेसलेट इज़ माई फेवरेट वे ऑफ डूइंग दैट। अभी कई सारे लोग होते हैं जो और ब्रेसलेट इजीएस्ट? पहन नहीं सकते, प्रोफेशन में डॉक्टर्स होते हैं या पायलट्स होते हैं। वी रिकमेंड क्रिस्टल्स को अपने पॉकेट में रख दो अपने साथ में, एनर्जाइज करके अपने इंटेंशंस के साथ में, एंड वर्क विथ द अदर थिंग्स दैट यू कैन डू दैट। वो एक चीज़ हो जाती है। तो क्रिस्टल्स किसी भी फॉर्म में आप पहनो, कई सारे लोग वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं लोगों के घरों में, एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है या कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे हम क्रिस्टल प्लेसमेंट्स बताते हैं वास्तु में। अच्छा, तो वास्तु में भी ये अगेन इंटरकनेक्टेड एवरीथिंग, एंड वास्तु इज आल्सो एनर्जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देयर इज अ स्पेसिफिक किट दैट वी रेकमेंड पीपल कि अगर आप घर का प्रवेश कर रहे हो, तो जो घर का वो मेन दहलीज होती है, जो थ्रेशोल्ड होता है, उसके नीचे डालने के लिए भी अच्छा, रेकमेंड पहले क्रिस्टल्स नीचे डालना है? विद इंटेंशंस, ओके। अपॉर्चुनिटी के लिए, फेम एंड सक्सेस, प्रोटेक्शन के लिए, सारी इंटेंशन से है वो किट्स हमारे पास है। या फिर घर के अंदर अगर वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स है। फॉर एग्जांपल साउथ में अगर ब्लू या वाटर एलिमेंट्स आ गए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऑपोजिंग क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। तो क्रिस्टल्स के भी अपने एलिमेंट्स होते हैं। ओके, राइट। Crystals also represent earth, fire, water, ether, sky, all of these elements. So you can use crystals to balance that at the same time. राइट। आई एम श्योर सौरभ की फेक क्रिस्टल्स भी बहुत आ गए होंगे मार्केट में, Yes. एंड फेक हीलर्स भी आ गए होंगे जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा, एंड दे आर जस्ट गिविंग ज्ञान टू कॉमन पीपल जिनको पता नहीं है। कैसे डिस्टिंग्विश करें अ रियल क्रिस्टल एंड रियल हीलर से, एंड अ फेक क्रिस्टल? सी सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, आपको अपने आप पे ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। हीलर्स गलत या फेक नहीं होते हैं। आपका फेथ अगर गलत है, तो आप गलत इंसान को अपने लाइफ में खींच लाओगे।
तो आप में सब आपको खुद के अंदर वो डेप्थ पहले अंडरस्टैंड करनी है और आपको डेवलप करनी है वो डेप्थ अपने आप के अंदर कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपकी उस प्रॉब्लम पे वर्क करने की विलिंगनेस कितनी है, किस हद तक है। अगर आप डेस्परेसी में आकर किसी के ऊपर भी विश्वास डालते हो देन एनीबडी कैन टेक एडवांटेज एडवांटेज ऑफ ऑफ यू, यू, राइट। सो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो तो उसका पूरा स्टडी रिसर्च करें और आप अपनी एनर्जीज के साथ उसको कनेक्ट करें। क्रिस्टल्स की अगर बात करी जाए तो क्रिस्टल्स थोड़ी टेक्निकल चीज़ एक हो जाती है बिकॉज उसकी लुक में अगर आप 10 बीट का अगर एक ब्रेसलेट है तो 10 के 10 बीट अलग दिखेंगे मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स में। हाँ उसके यूनिक इंक्लूजन्स होंगे, उस पर क्रैक्स रहेंगे, उस पर फ्रैक्चर्स रहेंगे, वो पत्थर है एट द एंड ऑफ द डे। बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आते हैं और आपने डिफेक्टिव क्रिस्टल्स भेजी, इस पर तो स्क्रैच है, खरोच है। करेक्ट, हाँ तो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं लोगों की भैया ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर खरोचें तो रहेंगी, ये कोई प्लास्टिक या ग्लास की बनी चीज़ नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बट अगेन इट इज़ लैक ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यूर गेटिंग इन टू। तो किसी भी मेथड को आप अपनाते हो ना तो उसके बारे में पूरा अभ्यास पहले ज़रूर करिए। सेकेंडली आप किसी से भी अगर कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उनके भी उसके ऊपर भी रिसर्च करिए कि आप किसी अगर थेरेपी ले रहे हो तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कितना स्टडी किया है, उनका काम कितना दिख के आ रहा है, उनके रिजल्ट्स क्या है, उनके रिव्यूज़ पढ़िए गूगल पर जाकर, दूसरे लोगों से बात करिए, उनको एक स्पेसिफिक टाइम तक फॉलो करिए and then only, एंड देन गो एंड एंगेज योरसेल्फ इनटू इट। and also you should ask the right questions when you are engaging with such a person. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चंस मुकेश, बट वो राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको पहले अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आना चाहिए। बहुत सारी बार जब लोग हमारे पास आते हैं वो डेस्परेट सिचुएशन में आते हैं। कल आई फाउंड आउट माई बॉयफ्रेंड इज हैविंग एन अफेयर, हाँ तो आज आई वांट अ मुझे थर्ड पार्टी रिमूव टुडे, हाँ ओके, इट हाँ डजंट वर्क दैट वे। और yesterday आई लॉस्ट माय जॉब, मुझे कल नई जॉब इम्पल्स चाहिए। पे नहीं होगा ये, आपको यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड। ऐसे नहीं कि आज कुछ हो गया, आज मेरी जॉब चलेगी तो मैं आपका सर मेरी जॉब चलेगी आज, मुझे कल का कल, या मुझे गिव मी अ क्रिस्टल की मुझे जॉब लग जाए। एब्सोल्युटली, इट इज़ नॉट इम्पल्सिव, इम्पल्स में नहीं होती है। सेकेंडली जैसे कहते हैं हर एक चीज़ की एक ट्रांजिशनिंग टाइमिंग होती है, जैसे किसी इमोशन को भी प्रोसेस करने को समय देना पड़ता है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोर्निंग, तभी आप उससे बाहर निकलोगे, वरना ट्रॉमा पैटर्न लेके आप वन आफ्टर अनदर वही पैटर्न की गलत रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में इन्वाइट करते जाओगे। वैसे ही हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। इफ़ यू हैव लॉस्ट अ जॉब या लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो लॉस का भी अपना एक लाइफ साइकिल है, आपको उसको पूरा कंप्लीट करके उसमें से बाहर जाना है। आप डेस्परेटली कोई स्टेप्स लोगे ना आपको नीचे खींचते जाएगा। लोन्स आफ्टर लोन्स, गलत डिसीजन के बाद गलत डिसीजन आना लाइफ में होते हैं। सो एवरीथिंग इज एनर्जी विच रिक्वायर्स अ टाइम फ्रेम। हर एक चीज़ की एक टाइम फ्रेम होती है। आप उस टाइम फ्रेम को सही फ्रेम ऑफ माइंड में एक्सपेडाइट कर सकते हो लेकिन उसको एस्केप नहीं कर सकते। ये क्रिस्टल्स में तो आई गेस नहीं, लेकिन जब आप ऑल्टरनेट हीलिंग करते हैं तो आपके एनर्जीज भी जाती हैं, यू फील डी एनर्जाइज आफ्टर सेशन? नो, इट हैज़ नेवर हैपन टू मी बिकॉज अंडरस्टैंड मुकेश, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेरा मेंटल प्रिपरेशन भी होता है, एक मेंटल मेरा प्रोग्रामिंग भी है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे हीलर्स को भी ट्रेन करता हूँ इस टेक्निक में विच वी कॉल्ड एज एनर्जी ब्लॉकिंग टेक्निक, कि जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो सबसे पहले उनके ट्रॉमाज आपके ट्रॉमाज नहीं है। यू एज अ हीलर नीड टू बी अ न्यूट्रल पार्टी। आप किसको जज नहीं कर सकते, आप किसी के एक्सपीरियंस को खुद के साथ कनेक्ट करके उसको लिव नहीं कर सकते बिकॉज उसकी सिचुएशन अलग है। आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा, सामने वाले के भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आपकी सिचुएशन यूनिक थी, आप उसको जोड़ने जाओगे, यू आर इन्वाइटिंग द ट्रॉमास ऑन टू यू, राइट राइट। तो वो डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है। मेरा एक यूनिवर्स को अफर्मेशन होता है किसी को भी मिलने या किसी भी चीज़ के पास जाने के लिए कि मेक मी अ डिवाइस टू प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस पर्सन। ओके, I am not sharing my energies with him. I channel universe's energies. I am just a device. आई एम जस्ट अ डिवाइस, Right? And I have a clear distinction that I am not here to take any energies from this person. I am not here to give any of my energies to that person. मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस उनको नहीं दूंगा, एथिकल नहीं है वो देना। ना मैं अपनी खुद की एनर्जीज उनके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। जो उनकी लाइफ पाथ के लिए सही है उन्हीं के थ्रू काउंसलिंग में उनके ही सोल्यूशंस उनके ही सामने क्लैरिटी के साथ आ जाते हैं। मैं केवल एक माध्यम होता हूँ। आई डोंट फील ड्रेन्ड एवर। इनफैक्ट मुकेश, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे दिन में 4-4, 8-8 कंसल्टेशंस है और जब मैं घर जाता हूँ तो इतनी एनर्जी होती है, आई फील लाइक लेट मी गो ऑन अ रन, लेट मी गो ऑन अ जॉग, लेट मी डू समथिंग नाइस। तो मेरे लिए वो सेलिब्रेटिंग हो जाता है। अब तक टचवुड मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि आई गॉट ड्रेन्ड आउट आफ्टर वर्किंग विद पीपल।
नेवर। और ये कितने टाइम तक क्रिस्टल्स पहनने होते हैं फॉर एनी कोई एक टाइम फ्रेम है? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो मैं कहूँगा कि कम से कम 5 to 7 months दो किसी चीज़ के लिए। ऐसे क्रिस्टल्स ऑल्सो वर्क विद मून साइकिल्स, राइट? एवरी फेज इज अ मून साइकिल। एक पूरनमासी से दूसरे पूरनमासी से एक अप एंड डाउन साइकिल जो कंप्लीट होता है, तो दैट्स अ कंप्लीट साइकिल ऑफ वर्क। तो आई से एटलीस्ट अलाउ 3 to 4 टाइम साइकिल्स टू लैप्स फॉर दैट कंप्लीट शिफ्ट टू वर्क। लेकिन ये नहीं कि 3 से 4 महीने की सिर्फ पहना तो कुछ चेंज हो गए। हाँ, आपको अपने आपने क्या चेंजेस लाए आपने क्या हैं? चेंजेस लाए आपने एग्जैक्टली? कितना प्रयास किया है? जैसे मैंने हाँ, आपको उदाहरण दिया कुछ समय पहले, 3 महीने के बाद अगर आपको फेमस होना है तो एक एक महीने के बाद आपके क्या अचीवमेंट गोल्स है, और हर 15 दिन के बाद आप कितने अचीव कर रहे हो, राइट। आप कितना कंटेंट डाल रहे हो, आप कितने नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने स्टोरीज को रीच करने के लिए हमने क्या नई स्ट्रैटेजीज की है, क्या 15-15 दिन में आपका वो गोल रीच हो रहा है? नहीं तो हर 15 दिन में आपको स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी है अपनी, राइट? सो तभी आप थर्ड मंथ पे बोलोगे यस आई सक्सेसफुली अचीव्ड फेम, और व्हाट एवर पैरामीटर ऑफ दैट इज। उसी प्रकार से it has to be that conscious work. It is a lot of work, but it's a beautiful journey. व्हाट ऑल क्रिस्टल्स यू आर क्या वो सेलिंग बोल रहे हैं या क्या? अगर थोड़ी देर पहले आपने ये भी पूछा था ना कितने क्रिस्टल्स होते हैं, अंडरस्टैंड हमारे धरती के ऊपर ही करोड़ों क्रिस्टल्स है। अभी सबके नाम भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। धरती के बाहर के भी बहुत सारे क्रिस्टल्स है। जैसे बहुत सालों पहले मोल्डोवाइट करके क्रिस्टल है। मोल्डोविया रशिया के पास एक जगह है जहाँ पे धूमकेतु से मैंटल आई थी, और वो धूमकेतु के जो अवशेष बचे अवशेष हुए बचे हैं, थे। ग्रीन कलर की ग्लासी सब्सटेंस मिलता है, वो हाँ, इज कॉल्ड मोल्डोवाइट। तो वो इट्स अ क्रिस्टल फ्रॉम स्पेस। शुंगाइट इज अनदर क्रिस्टल दैट केम फ्रॉम स्पेस। देयर आर लॉट ऑफ मीटरॉइड्स जो पाई जाती पाए है जाते हैं अर्थ उनके पे। छोटे। तो मीटरॉइड्स अर्थ से नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जो अर्थ के हैं, बहुत सारे मिनरल्स है जो बाहर से आए हुए हैं। तो कहने के लिए, नाम के लिए बहुत सारे एनर्जीज है। हर एक क्रिस्टल को अपनी एक एनर्जी स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर, राइट? और हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस में, कुछ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स में। डिपेंड सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है और उनको क्या एंड रिजल्ट हमको करना है। कई बार हम ऑपोजिट क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं इंटेंशनली। फॉर Okay. एग्जांपल, अगर किसी को बहुत एंगर या सप्रेस्ड इमोशंस है, तो हम उनको ऐसे क्रिस्टल ज़रूर देते हैं जो और उसको ट्रिगर करेगा, ताकि वो बाहर निकले। बाहर निकले, अंदर दबा के नहीं रखे। दबा के रखे, उसको बाहर निकालना है। तो लोगों को लगता है अरे क्रिस्टल्स पहनने की वजह से और गड़बड़ हो रही है, मेरे घर में तो और झगड़े बढ़ गए हैं। लेकिन झगड़े क्यों बढ़ गए? बिकॉज अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप के साथ बैठो, क्या दबा के रखा है, वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, निकालो उसको बाहर, उसको अलग तरीके से बाहर निकालो, तो उसका झगड़ा नहीं होगा, उसको क्रिएटिविटी में ढाल दो आप। सो ऐसी भी चीज़ें होती है। बहुत सारे क्रिस्टल रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे हम ऑपोजिट एनर्जीज को यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ देम आई कंसिडर टू बी टैबू, सो आई डोंट डिस्कस अबाउट देम, Okay. बट देर आर लॉट ऑफ ऑपोजिट एनर्जीज दैट आर यूज। सो एक सवाल लोगों को होता है कि जब हम एक क्रिस्टल पहनेंगे, उसका पूरा ब्रेसलेट या कॉम्बिनेशन में पहनेंगे, तो क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है? तो सिंपल उदाहरण है, मसाला एक डालो खाने में, उसका स्वाद आएगा। आप 10 अलग मसाला लो, उसका स्वाद अलग आएगा। तो वैसी एनर्जी होती है। कई क्रिस्टल्स की एनर्जी एक दूसरे की एनहांस करती है, कई क्रिस्टल्स की एनर्जी एक दूसरे को अपोज करती है। तो अपोजिंग एनर्जी वहाँ पे नहीं पहननी चाहिए। ओके, बट ये तो आपसे काउंसलिंग करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, बिकॉज अभी हम इतने साल हम नहीं, सीख वो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यू वो आर द तजुर्बा एक्सपर्ट, अभी आ गया वी है। कैन। बट हाँ, ये है कि व्हेन पीपल कम टू यू या किसी भी हीलर के पास जाए, ओपन माइंड से ज़रूर जाएं। एंड इस एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कि देखते हैं क्या होगा, होगा तो होगा, नहीं तो क्या, ऐसे नहीं जाए। और अपना रिसर्च करके जाए। हाँ, रिसर्च ऑफ कोर्स, रिसर्च तो होगी ना हमारी। अब लोग, हमारे व्यूअर्स हमारा पॉडकास्ट देखेंगे तो दिस इज देयर रिसर्च। एंड वेयर डू वी फाइंड यू? वी आर लोकेटेड इन मुलुंड। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इट्स कॉल्ड द कोल लावा स्टूडियो। एंड इफ़ यू आर इन बॉम्बे, आप अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्टली हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पॉजिटिव बातें होगी कि बहुत अच्छा है, एनर्जीज अच्छी हैं, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होगा। क्या है नेगेटिव क्रिस्टल्स पहनने का? कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? सो सिंपल चीज़ है, क्रिस्टल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं बैलेंस लाती है। जहाँ पर इम्बैलेंस है, वो चीज़ें बैलेंस करने का काम क्रिस्टल्स करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हम परस्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के बॉडी में बहुत लेजीनेस है, राइट? अगर उस लेजीनेस को निकालना है, तो हमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स देने पड़ते हैं जो उनकी माइंड की थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करे।
Okay. अभी इसकी वजह से इनिशियली उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हो सकती है, तो उनको लगेगा अगर नेगेटिव चीज़ हो रही है। लेकिन एंग्जाइटी क्यों हो रही है? बिकॉज़ अभी आपकी विचार क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले एक्शन रहे नहीं हो। ले रहे हो। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, दैट नेगेटिविटी इज़ बिकॉज़ लैक ऑफ योर एक्शन। या फिर टाइगर स्टोन का एग्जांपल अगेन, टाइगर स्टोन आपके सोलर प्लेक्सस को क्लेंज़ करता है, ट्रॉमास को बाहर निकालता है। तो आपकी या जो फिर मैलेकाइट जो एक क्रिस्टल है, मैलेकाइट आपकी ग्रीफ को बाहर निकालने के लिए, तो मैलेकाइट पहनने के बाद कई दिनों तक लोग एक मोर्निंग फेज में चले जाते हैं, हाँ, बस रोना है। तो लोग कहेंगे अरे इससे तो मेरी तबीयत और ख़राब हो गई और नेगेटिव हो रहे, नो, रो लो, निकालो उसको बाहर। एंड बाद में दे फील गुड यस, ना, बिकॉज ये एब्सोल्युटली, तो ठीक है कि ये जो पीरियड है कि आपके अंदर की एनर्जीज बाहर आ रही हैं, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो, आपने 5 दिन रोया, एक हफ्ता यू आर क्राइंग, एब्सोल्युटली, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट 1 वीक एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट टू फील दैट चेंज इन योर बॉडी। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा ना मुकेश की हीलिंग इज़ अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन, करेक्ट और करेक्ट, हाँ, आपको उस साइकिल को कंप्लीट कंप्लीट करना करना है, पड़ेगा, हाँ। राइट? तो ब्रेकअप की सिचुएशन में लोग फास्ट मूव ऑन करना चाहते हैं, कोई गुजर जाता है, सम पीपल हैव पास दे, लाइक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लगेगा, समबडी हैज पास्ड अवे, प्लीज मोर्न, टेक योर ओन टाइम। आप खुद के साथ इतने हार्श मत बनो। हाँ, अगर ऐसे लग रहा है कि बॉडी में या माइंड में कोई एनर्जी नहीं है, इट्स ओके, टेक योर ओन टाइम, डोंट डू एनीथिंग, टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। आपने क्यों खुद को इतनी क्रिटिकल चीज़ों में डाला है कि नहीं मुझे दूसरे दिन उठ के ऑफिस जाना है, मुझे सारी अपनी लाइफ नॉर्मल करनी है? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, इसने ज़्यादा तकलीफ दी है लोगों को। सो हाँ, इट इज़ वेरी you इंपॉर्टेंट टू can हैव always राइट take a गोल break सेट। from your mundane things, just take a break, stop, एब्सोल्युटली, pause, we can always एब्सोल्युटली। start again, है ना? कमिंग बैक टू इट, क्रिस्टल्स डोंट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर उसका काम है, एक तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में सही है, तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, तो वो आपको वो चीज़ वहाँ पे शिफ्ट ज़रूर लेके आएगा। नदर थिंग, आप उसको उतने कॉन्शियसली वर्क करोगे तो आपको उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे और फास्ट मिलेंगे। अभी बहुत सेलिब्रिटीज भी क्रिस्टल्स पहनते हैं। यस, देखो बीच में एब्सोल्युटली, एक आया था संजय संजय जुमानिया, सो ही वाज इनटू न्यूमरोलॉजी, करेक्ट, तो एवरी एक्टर अपना नाम चेंज कर रहा था, तो ठीक करेक्ट, है। बट यूजुअली क्या हो रहा था ना, दोज हु वर नॉट सक्सेसफुल और दोज हु वर नॉट गेटिंग मूवीज या इन अ फेम, सो दे वर चेंजिंग देयर नेम। एब्सोल्युटली। एंड अभी रिसेंट जो क्रिस्टल्स हमने देखा या जो स्टोन देखा है, एक तो सबसे फेमस एग्जांपल सलमान खान का, इज वेयरिंग दैट, फिरोजा, दैट इज फिरोजा, हाँ। यस, सो फिरोजा एवरी, इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी नाउ। करेक्ट, सो उनको देख के भी लोग तो ये सब कुछ पहन रहे हैं, एंड यस, उनको लग रहा है कि उन्होंने पहना, उनका अच्छा हो रहा है तो हमारा भी अच्छा ही हो जाएगा, बट दे आर नॉट वर्किंग, है ना? एब्सोल्युटली। आई टेल यू व्हाई। हर एक स्टोन की अपनी एक एनर्जी होती है और स्पेसिफिक पर्पस होता है। फिरोज़ा एक ऐसा क्रिस्टल है जो अपने थ्रोट चक्रा को एनहांस करता है, अपने एक्सप्रेशन को अच्छा करता है। सेकेंडली, फेम और रिकग्निशन लाता है, आपके काम को अंजाम तक पहुंचाता है। एंड इफ यू सी सलमान, ही इज सो गुड एट टॉकिंग एंड कन्विंसिंग पीपल, हिज थ्रोट चक्रा इज रियली रियली बट जो ओपन। लेटेस्ट मूवी आई उसमें तो लगता है डिड नॉट वर्क। Well, that is not his communication in his real life ओके, for इन that इज, matter, हाँ, right? Maybe या that's a director, maybe that's something else, या but in real ओके, life he's good at रियल लाइफ communicating. इज, अच्छा, रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी थी of शाहरुख खान wearing black tourmaline की माला, especially after that whole incident that happened in his family, हाँ, and ओके, he was wearing black tourmaline because black tourmaline आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है। और यू सी शिल्पा शेट्टी, शी ऑलवेज वेयर citrine and carnelian, so I'm sure she has her own reasons to wear that. करीना कपूर was found wearing tiger stone. So काफ़ी हाँ। सारी सेलिब्रिटीज क्रिस्टल्स पहनते हैं, एंड ये एक बहुत ही established साइंस है। For that matter, if you go to see the most famous person known for wearing lot of rings and lot of crystals, the K serial owner, हाँ, हाँ, एकता कपूर। look at her wrist filled up with crystals and bands about it, right? So crystals definitely work. अगर आप सही इंटेंशन से उसको पहनते हो और सही तरीके से काम करते हो, वो वर्क करते हैं। फिर सेलिब्रिटी हो या somebody who is just coming out and struggling with the daily things, everything is about energy. सी इट इज़ द प्रूवन फैक्ट कि मेडिसिन हैं, मेडिकल साइंस है, Okay, जिसमें प्रॉपर बॉडी की एनाटॉमी जानी है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं, उसके बीमारियों के निजात दिए हैं। correct. तो क्रिस्टल से आप कैसे कह रहे हैं? तो ये तो वही हो गया ना, ये तो ढोंगी है, ये तो सब फेक है। My field of work that I work in, I call it crystal medicine, right? Because crystals एक मेडिसिन के तौर पे आपकी बॉडी, आपकी माइंड के साथ इंटरैक्ट करता है, आपकी बॉडी की इम्बैलेंसेस को निकालने में हेल्प करता है, आपकी
कोर प्रोग्राम्स जो उस चीज़ का रूट कॉज है उसके ऊपर वर्क करने के लिए वर्क करते हैं. हावेवर सेड क्रिस्टल्स मेडिसिन के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. ये मेडिसिन को एनहांस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी की अगर बात करेंगे, राइट, फॉर वेरी पीसीओडी कॉमन नाउ, इट पीसीओएस इज वेरी कॉमन. आम हो गई है बिकॉज प्लास्टिक की बोतलों में से पानी पीना, स्ट्रेस लेना, लाइफस्टाइल चेंजेस होना, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, जीएमओ मॉडिफाइड खाना खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, सो इट इज़ नेचुरल, राइट. सो पीसीओडी मेडिकेशन क्या करता है, इट वर्क्स लिटिल बिट मोर ऑन रेगुलेटिंग योर साइकिल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. इट वर्क्स ऑन द ब्लॉकर्स एंड ऑल, हार्मोन रेगुलेशन में काम करता है. बट जो क्रिस्टल्स हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली पे गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को वर्क नहीं करते हैं. जो कॉम्बिनेशन में पीसीओडी के लिए देता हूँ वो आपकी इमोशनल रिलीज में हेल्प करता है. करेक्ट. ओके. इमोशंस का बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उस इम्पैक्ट को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है. सेकेंडली आपके फियर सेंटर को रिलीज करने में, कार्नेलियन जो क्रिस्टल है फियर सेंटर्स को रिलीज करने में वर्क करता है. एंड आपकी जो कॉट अप इमोशंस है, जो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस कर रहा है उसके ऊपर वर्क कर रहा है. सो यहाँ पर वी आर नॉट टचिंग एनीथिंग फॉर द गायनेकोलॉजिकल सिस्टम, लेकिन हम रूट कॉजेस के ऊपर इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाएगी, आपकी पीसीओडी की थिंग या आपकी मेडिकेशन को आपकी बॉडी और स्ट्रांगली और रिस्पॉन्ड करेगी. बेसिकली इट विल इंड्यूस अ बैलेंस इन द बॉडी. इट विल इंड्यूस अ बैलेंस. मेडिकल क्रिस्टल मेडिसिन, ऑलवेज वर्क विद द रूट कॉज रूट थ्योरी. कॉज थ्योरी. बिकॉज जैसे आपने बोला इमोशंस को, आप जो क्रिस्टल होगा इमोशंस को बैलेंस करेगा. इमोशंस आर कनेक्टेड टू हार्मोन्स. करेक्ट. व्हाट यू आर फीलिंग, हार्मोन्स है, उनकी सिक्रेशन जो है ज़्यादा है कम है, इट्स ऑल इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है. तो बेसिकली इट विल वर्क बिहाइंड द सीन्स, जो Absolutely. आपको दिखेगा जिसको नहीं. थायराइड है फॉर एग्जांपल, उनको मैं थ्रोट चक्रा के क्रिस्टल्स देता हूँ, एक्वामरीन, लपीज लजुली, क्रिसोकोला. क्यों? क्योंकि थायराइड इज सप्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, यू आर कीपिंग ऑन सम इंजस्टिस. ऐसे लोगों को हमेशा एक हिस्ट्री ऑफ बुलिंग रहती है, उनकी हिस्ट्री ऑफ नॉट बीइंग हर्ड रहती है, या फिर उनको अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में तकलीफ होती है, टू वॉइस आउट देयर ओन ओपिनियंस, या उनकी आदत हो जाती है टू कीप थिंग्स टू देमसेल्फ. As a result, why your throat chakra is affected, and now you have thyroid, your TH level is not balanced. Right. So we work on that particular energy center and also recommend people to consciously start bringing your expression out. Out. Right. अब सिर्फ क्रिस्टल पहनोगे और कुछ नहीं करोगे उसके बारे में तो भी चीज़ें नहीं वर्कआउट नहीं होनी होगा, है. नहीं होगा. You have to आपको work वर्क on क्या yourself. करना है टू ब्रिंग योर एक्सप्रेशन आउट. आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करिए. लेकिन ये आप प्लीज, आई विल मेंशन दिस, कि ये मेडिसिन के साथ साथ करें. जो Absolutely. ये दिस इज नॉट द ऑल्टरनेटिव टू मेडिसिन, कि आपने क्रिस्टल पहन लिया तो आपने रेगुलर मेडिसिन बंद कर दी. Absolutely. प्लीज डॉक्टर से सलाह लेके Absolutely. प्रॉपरली जब ट्रीट हो जाए, टेस्ट करवा के. बट क्रिस्टल विल एनहांस दैट जर्नी, थोड़ा फास्टर गोल अचीव कर सकते In विथ fact, योर. आजकल we are really happy to see that doctors are so receptive to it. There's a gynecologist who's one of our clients, and she recommends our crystals to their clients या because she also understands how emotions are creating a hurdle over there. करेक्ट. We have somebody who is also a psychologist, and he also works with crystals with his clients. Right? So mainstream medicine जब energies को recognize करते हैं तो वो बहुत ही एक खुशी की भी चीज़ होती है. Another thing is like we are seeing the dynamic of everything. करेक्ट. Right? Medicine fact अभी भी क्या हो गया है, more we are narrowing down, more people are getting expert into something, they are not interacting with the others about it. एंड ऑल्सो विद दिस गूगल, एवरीवन इज अ गूगल डॉक्टर. फट से गूगल सर्च कर लिया एक. It is. That is a dangerous phenomenon which I we're seeing in know. the society. But I sometimes feel if a gynecologist and a psychologist meet and they sit down and talk together, they can heal better patients Of course, at a definitely. faster rate. At a faster rate, yes, yes. I think ये बहुत ही enlightening session था actually. मैं see, I will very frank with you. मैं इतना नहीं मानता हूँ. You know, जो मैंने आपसे पूछा ना, ये मेरे खुद के सवाल थे कि क्या होता है. I wanted to know कि ऐसे ही कोई पत्थर पहन ले या ये कर ले तो कहाँ से एनर्जी आ रही, क्या है. दो एक्सपीरियंस एनर्जीज है ना, लेकिन मुझे ये पता नहीं था. लेकिन आपसे बात करके तो आई थिंक नाउ आई at least will experiment. At least I will say experiment, but I will take one step towards this. कि एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा with open mind, with all the research, with all my fears, my anxiety, सब कुछ मैं आपसे काउंसलिंग के, because I want to bring about a change in my life. I want to be a better person, basically. You know कि जो हम हम क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में, कितने इमोशंस भरे हुए हमको भी नहीं पता है. हम Correct. इतना कंज्यूम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज़ हो गई, एंड उसका असर तो पड़ता ही है.
यू सी सो मच ऑफ खून खराबा गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड, तो वो असर तो होता ही है आपके ऊपर कुछ ना कुछ, तो वो नेगेटिविटी निकालने के लिए सो आई वुड आपसे बात करके इतना करके तो आई वुड डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जो हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं, सो वो भी कुछ जानेंगे इससे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात मुकेश। एक करके। लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा एंड में कि हीलिंग और चेंज इज अ प्रोसेस दैट कम्स फ्रॉम अ कॉन्शियस स्पेस। क्रिस्टल्स हो या कुछ हो या मंत्र हो या खुद की एक्शंस हो, कुछ भी हो, आपकी रियलाइजेशन और आपकी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो इंटेंशन नहीं रखते हो कि मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ रूट कॉज है जिसको मुझे, वो पैटर्न को ही मुझे ब्रेक करना है, वो जब तक डिज़ायर नहीं आती है कुछ शुरू नहीं होती है। फिर क्रिस्टल्स, जैसे मैंने कहा, करोड़ों माध्यमों में से एक माध्यम एक है। माध्यम है, आप क्रिस्टल्स यूज़ करो या कुछ और करो या आपके पास कोई और है वो करो, लेकिन वो इंटेंशन और रियलाइजेशन, दो चीज़ें होनी चाहिए। वो होगी तभी you वी will कैन reach your ब्रिंग द चेंज। bring the change, and the change is the only constant, right, like they Absolutely. say. आपको तो ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस आते होंगे ना, बहुत सारे, कोई बहुत फनी सारे। केस, मतलब फनी नॉट फनी, मतलब कि आई डोंट नो, ब्रेकअप के तो बहुत आपने बता दिया, कुछ ऐसा डिफरेंट या कुछ मुझे हाँ, साइकिल नहीं अभी मिल हाल रही ही है। में एक आया था, देयर वाज हाँ, दिस लेडी हु केम कि मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, उनको निकालना है। तो मैंने उनको कहा, देखो क्रिस्टल्स इस तरह से का वर्क नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी निकालने में, आपको उनकी भी कॉन्शियस होनी चाहिए। तो वो कहते नहीं, मुझे तो कुछ करना है, उनकी वाइफ उनके लाइफ से निकल जाए। ओ तो डिड यू कोई क्रिस्टल है ऐसा? वेल नॉट रियली, जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल्स कॉन्शियस एनर्जी से वर्क होते हैं, आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए, राइट। अनदर थिंग, आवर वर्ल्ड इज वेरी, गलत इंटेंशन से आप काम करोगे, सपोज ये एग्जांपल यही है, क्यों तो काम करेगा क्रिस्टल नहीं? सी इंटेंशन गलत हो या सही हो, मर्जी के खिलाफ तो नहीं करेगा। आपके इंटेंशंस आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे। आपके चाहने से किसी और के डिसीजंस तो नहीं बदलेंगे। आप चाहोगे कि वो किसी और को छोड़े, वो उनका डिसीजन है। आपके क्रिस्टल्स पहनने से, उनको पहनाने से उनका मन नहीं बदलने नहीं वाला बदलने है। वाला। सो एक्सेप्टेंस हैज़ टू कम फ्रॉम अ स्पेस कि उनकी थॉट, उनकी बिलीफ सिस्टम, उनकी एक्शंस क्या मेरे गोल्स के साथ मेल खा रही है। आजकल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना मुकेश, लोग एंड गोल लेकर नहीं समझ रहे हैं। people are going with attraction, people are going with the sexual energies, people are going with physical attraction, people are going with that instant energy जो मैच होती मैच है, हो रही है, राइट। राइट, बट दैट इज ए इनिशियल हाई। लेकिन रिलेशनशिप में मकसद होना चाहिए, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, क्यों चाहते हो। और बहुत लोगों का रीज़न है बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप तो मुझे भी चाहिए, भी चाहिए, आई डोंट वांट टू फील लोनली। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग द वर्स्ट थिंग, मुझे बुढ़ेपे में अकेले नहीं रहना है, इसलिए मुझे रिलेशनशिप चाहिए, राइट। बट दैट इज़ नॉट अ गुड इनफ रीज़न फॉर यू टू गेट इन रिलेशनशिप। आप अपनी लाइफ का ग्रोथ रेट क्या रखते हो? क्या आपके पार्टनर की ग्रोथ रेट वही है? क्या आपके लाइफ गोल्स वही है? क्या आपकी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज द सेम दैट विल मैच विद अ पार्टनर? फॉर एग्जाम्पल, आपके प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट्स क्या है, राइट। फिर आपको तय करना है कि आपको मैरिज में जाना है या लिविंग में जाना है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखनी है, या आपको मोनोगमस रिलेशनशिप रखनी है, पॉलीगमस रिलेशनशिप रखनी है, आपको किस प्रकार की रिलेशनशिप रखनी है। ये क्लैरिटी लोगों में होती ही नहीं है। हाँ, ये तो बोले कि हम दोनों को एक ही पिक्चर अच्छी लगती है, हमको दोनों को एक ही खाना अच्छा लगता है, तो वी आर वाइबिंग वी आर टुगेदर। वाइबिंग टुगेदर। और लोगों की रिलेशनशिप की परिभाषा जो होती है ना आज के टाइम पे मुकेश, दूसरों को देख के या बॉलीवुड को देख के होती है, बॉलीवुड हैज राइट। ruined relationships, I इट can इज tell you that. रूइनिंग रिलेशनशिप्स। और लोग अपने रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज नहीं करते। कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव मूव्ड ऑन इन सेक्सुअल एस्पेक्ट्स या समथिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, Emotional बट aspects also, but इमोशनल they एस्पेक्ट्स are ऑल्सो, बट still दे आर स्टेइंग टुगेदर आउट ऑफ हैबिट। बट ये रिलेशनशिप को भी वर्कआउट कर सकते हैं कैसे? आपकी आपने वो ओपननेस होनी चाहिए। openness होनी चाहिए, right? आपको एक दूसरे की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना है, आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है और उस बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना है। अगेन ओपननेस भी होनी चाहिए, ऑल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि अभी हम मूव ऑन हो चुके हैं, वी आर जस्ट स्टेइंग फिजिकली, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट डिनाइल मोड कि नहीं डिनायल मोड कुछ से एक्सेप्टेंस में, बट वो रिलेशनशिप में बहुत खूबसूरत होती है। होती है। आई अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है ना कि आपको सेक्स भी उस बंदे से होना चाहिए, आपको इमोशनल कनेक्ट भी उस बंदे से होना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल भी उसके साथ मैच होनी चाहिए, आपकी हाइजीन हैबिट्स भी उसके साथ मैच होनी चाहिए, आपकी म्यूजिक हैबिट्स भी उसके साथ मैच होनी चाहिए, आपकी सोशल पैरामीटर्स भी मैच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। सौरभ, अब ये तो हम बात करते ही चले जाएंगे सच अ वास्ट टॉपिक, और मैं तो टैरो पे अब तक आया भी नहीं। सो आई थिंक विल हैव वन मोर सेशन टैरो के ऊपर, एंड
other alternate healing session पे बिल्कुल. Absolutely. And it was lovely talking to you. Likewise, And thank you so likewise. much, Saurav. It was very lovely talking. बहुत बहुत अच्छा लगा. Pleasure. Thank you so much for making me a part of this.